ईथन। ईथन। ईथन, सिर्फ मैं ही बचा हूं? मैं अभी अभी कराओके में नहीं था। मैं कहाँ हूँ? हमारी जिंदगी इतनी दुखी क्यों है? घर के सारे पुरुष मर चुके हैं। ईथन परिवार का आखिरी पुरुष है। अब वो भी भूख से मरने वाला है। हम कैसे जिंदा रहेंगे? ईथन। 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 ये चीज क्या है? हाँ, चलो कम से कम खाने के लिए कुछ तो है। संतुष्ट रहो। ईथन। ईथन। फॉस्टर परिवार। ईथन फॉस्टर। हे भगवान, मैं वाकई भूख के उस दौर में वापस आ गया और मैं एक आलसी निकम्मा इंसान हूँ। ईथन, शुक्र है तुम जिंदा हो। अगर तुम मर गए होते तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारे दिवंगत भाइयों को कैसे मुंह दिखाऊं। इतना मुलायम। ईथन। ईथन, यह प्राचीन भूख की साल है। परिवार के पांचों भाई भूख से मर गए। पीछे रह गईं 5 सुंदर भाभियां और एक छोटी भतीजी। अब तो असली दबाव है। ईथन, यह हमारे राशन का आखिरी हिस्सा है। लो। ईथन, जल्दी खा लो। तुम अभी अभी भूख से बेहोश हुए थे। असली लड़का तो पूरा घटिया था। ये भाभियां उसके लिए इतनी अच्छी थीं और उसने कभी कदर नहीं की। चूंकि मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं इन्हें बेहतर जिंदगी दूंगा। यह पैनकेक पत्थर जैसा सख्त है। मैं इसे सारी रात चबा रही हूँ और अब तो मेरे दांत टूटने वाले हैं। मैं इसका एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही। क्या तुम मुझे घुटाने की कोशिश कर रहे हो? खुद ही खाओ इसे। अभी खाने की बहुत कमी है। अगर मैं सख्त आवाज में न बोलूं तो मेरी भाभियां कुछ भी नहीं खाएंगी। मुझे कुछ और खाने के लिए ढूंढना पड़ेगा। ईथन। एबिगेल, अगर ईथन खाने को मना करता है तो छोड़ो। चलो पैनकेक को बांट लेते हैं। हम सब भूखे नहीं रह सकते। सही कहा। अच्छा। माँ, मुझे भूख लगी है। एबिगेल, चलो पैनकेक शेयर कर लेते हैं। हम खाना खाएंगे तो काम कर पाएंगे, फिर जाकर और खाना ढूंढ सकते हैं। ठीक है। यह किचन इतना साफ सुथरा है। मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ और सिर्फ आधी टोकरी जंगली साग मिला है। इतना सा साग पूरे परिवार का पेट नहीं भर सकता। लेकिन यह तो अकाल का साल है। जंगल की सब्जी छोड़ो, पेड़ की छाल भी पूरी तरह से उतार ली गई है। अब खाना कहाँ से मिलेगा? अरे, ये क्या है? स्पेस रिंग। बहुत बढ़िया, इतनी जल्दी खाना मिल जाएगा, उम्मीद नहीं थी। अब मेरी भाभियों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बधाई हो होस्ट, आपने स्पेशल डायमेंशन एक्टिवेट कर लिया है। अंदर एक आत्मीय झरना है और 50 एकड़ उपजाऊ जमीन है। सिर्फ एक डायमेंशन नहीं, बल्कि इसके साथ एक सिस्टम भी है। अब मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। मैं किसी और जगह पर ट्रायल करूंगा। यह सिस्टम कितना अच्छा काम करता है। इस सिस्टम डायमेंशन के साथ मेरी भाभियों को खिलाना अब बाएं हाथ का खेल है। ईथन, क्या तुम वाकई ये जंगली साग खाने वाले हो?
पहले मैं इन्हें धोकर और पका कर दूं। ऐसे अकाल में भी एबिगेल की फिगर कमाल की है। सोच नहीं सकता जब हालात ठीक होंगे तो वो कितनी और खूबसूरत हो जाएगी। एबिगेल छोड़ो, रहने दो, मैं खुद संभाल लूंगा ये साग। इन्हें तैयार करने का तरीका मेरा अपना है। तुम्हें सौंप दूं? क्या तुम फिर से इन्हें एमिली पार्सन्स को देने वाले हो? एमिली पार्सन्स, असल बंदे की मंगेतर। असल बंदा सिर्फ आलसी ही नहीं था, बल्कि पूरा के पूरा संप भी था। वो पूरा घर का खाना एमिली को दे देता था। इसी वजह से मेरे भाई भूख से मर गए। एलिसन और मैंने पूरा दिन यह सब खोदने में लगा दिया। बस यही बचा है हमारे पास। चिंता मत करो, मैं ये साग एमिली को नहीं देने वाला। मैंने फैसला कर लिया है। अब से उसका चमचा बनना बंद। अब मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी भाभियों की जिंदगी अच्छी हो। बकवास, पिछली बार भी तुमने यही कहा था, लेकिन आखिर में तुमने फिर सारा खाना एमिली को दे दिया। मैं चाचा ईथन नोरा नहीं खाती, लेकिन मम्मी और मेरी मौसियाँ बहुत देर से भूखी हैं। कृपया हमारा खाना दूसरों को मत दो। नोरा, मैं अपनी छवि नहीं बदल सकता अपनी भाभियों के दिलों में रातों रात। लगता है उस जुगाड़ को आजमाना पड़ेगा। सभी लोग मेरे रास्ते से हटो। यह फॉस्टर परिवार का घर है, मैं ही यहाँ की जिम्मेदार हूँ। अगर किसी ने फिर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं सबको बाहर निकाल दूंगी। हटो। एबिगेल, अब हमें क्या करना चाहिए? घर में अब खाना नहीं बचा है। अभी तो सुबह ही है। लिया, मेगन, तुम दोनों पहले कुछ जंगली साग सब्जियां इकट्ठा कर लाओ। जब तक वह एमिली को खाना देगा हम सब फिर से भूखे ही रह जाएंगे। समझ गई। हमने उसके लिए इतना अच्छा किया है, फिर भी वह इतना एहसान फरामोश क्यों है? मुझसे पूछो तो वह बस एक नमक हराम है। शायद हमें उसकी परवाह करना ही बंद कर देना चाहिए। चुप रहो। चाहे एथन जैसा भी हो, वह फिर भी हमारा बहनोई है। हमें उसकी देखभाल करनी ही पड़ेगी। बहुत हो गया। वो कुछ भी करे, वह फॉस्टर परिवार का हिस्सा है। हमें बस सब्र रखना पड़ेगा। शायद किसी दिन उसको समझ आ ही जाएगा। सब्र रखना? अभी और कितने दिन बर्दाश्त करना है? क्या जब तक सब भूख से मर न जाएं? अगर हम भूख से मर भी जाएं, तो वही हमारी किस्मत होगी। अब से अगर मैंने तुम में से किसी को एथन के खिलाफ कुछ गलत बोलते सुना तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूं। माफ करना एबिगेल। एथन, क्या तुम कभी सच में होश में आओगे? मैं सच में सामान का आदान प्रदान कर सकता हूँ। ये तो कमाल है। इस जगह और सिस्टम के साथ मेरी भाभियां अब भूखी नहीं रहेंगी। मुझे और जंगली साग निकालने होंगे और उन्हें और सामान के बदले बदलना है। वो कौन है? कौन है जो यहाँ शिकार करने की हिम्मत कर रहा है? ओह, सुन ले, ये इलाका मेरा है। यहाँ शिकार करने की इजाजत किसने दी तुझे? वो गेवन फॉस्टर है। ये बेवकूफ, पता नहीं इसे इतनी किस्मत कैसे मिल गई कि इसके पास 5 जबरदस्त भाभियां हैं। इसे तो अपनी किस्मत का अंदाजा ही नहीं है। जिस दिन ये भूख से मर जाएगा, मैं वो सारी 5 भाभियां अपने लिए ले लूंगा। आंखें खोल के देख, मैं तो बस जंगली साग निकालने आया हूँ। तू जंगली साग ढूंढने? गांव में सबको पता है तू तो बस निकम्मा है। तेरा बस चलता है तो चोरी छिपे सामान चुराता है। मुझे लगता है तू जंगली साग का बहाना बनाकर छुपकर यहाँ शिकार करने आया है। गेविन, ये जंगली पहाड़ है। यहाँ किस इलाके की बात कर रहा है? मेरे 5 भाई पहले ही भूख से मर चुके हैं। अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। तू अब भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या तू भी मुझे मार डालना चाहता है? ईथन की बात में दम है। गेविन, तू उसे और मत तंग कर। बिल्कुल सही। हर बार जब भी हम उसके साथ पहाड़ पर जाते हैं, वो आधे से ज्यादा शिकार खुद रख लेता है, कहकर कि ये तो सुरक्षा फीस है। ये तो हद ही हो गई। तुम सब चुप रहो। अब मैं तुम नाशुक्रे लोगों पर कोई और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। ईथन, अगर मुझे खरगोश पकड़ने की जल्दी ना होती तो तुझे सबक सिखा ही देता। देखते हैं कौन किसे सबक सिखाता है।
इन बीजों को उस जगह में लगाया जा सकता है। अगर इन्हें स्पिरिट स्प्रिंग के पानी से सिंचित करें तो हमें बहुत जल्द ताजे सब्जियां मिल जाएंगी। मुझे जल्दी वापस जाना है, मेरी भाभियां जरूर भूखी होंगी। अबिगेल, सामने वाली पहाड़ी पर जो जंगली साग थे वो सब कोई तोड़ चुका है। हम कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। कोई बात नहीं, अभी आराम कर लो। कल मैं और ब्रायना थोड़ा और दूर जाकर ढूंढेंगे। लिया, क्या तुमने ईथन को पहाड़ी पर देखा? मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा। मुझे लगता है वो जंगली साग लेकर एमिली के पास गया। हम ईथन, तुमने तो कहा था पहाड़ी पर जंगली साग लेने जा रहे हो, वो कहाँ है? सच में मुझे कोई साग नहीं मिले, लेकिन मेरे पास ये है। वाह, चावल। चावल, आखिर हमें खाने के लिए चावल मिल गया। सोचा नहीं था कि सिर्फ 5 पाउंड चावल ही मेरी भाभियों को इतना खुश कर देगा। इससे पता चलता है कि उन्हें कितना कठिन समय मिल रहा था। ये चावल तुम्हें कहाँ मिला? यह मेरी दूसरी भाभी है। ईथन, ये खाना तुम्हें कहाँ से मिला? ओह, ये वही चीज है जो मम्मी पापा पहले छुपा कर रखे थे। उन्होंने कहा था कि ये एमिली के लिए शादी के गिफ्ट हैं। अब जब सब भूखे मर रहे हैं, शादी के गिफ्ट का क्या मतलब? निकालो और खा लो। हम मर रहे हैं, बस यही जरूरी है। मैं जानता था मम्मी पापा के पास जरूर कोई आखिरी चाल थी। जल्दी करो, खिचड़ी बना दो। हाँ, तुम खाओ, थोड़ा और लो। आओ, खाना खाओ। क्या हुआ? अरे, कहाँ जा रहे हो? डाइनिंग टेबल पर खाना क्यों नहीं खा रहे? ईथन, हम तो औरतें हैं, हम टेबल पर खाना नहीं खा सकते। ये सड़ा हुआ सिस्टम बहुत जहरीला है। क्या? भाभियों, अब से इस घर में मर्द औरत अलग नहीं बैठेंगे। हम सब साथ में खाना खाएंगे, खाना भी बांटेंगे और जिम्मेदारी भी। ईथन, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये हमारे पुरखों से चली आ रही तहजीब है, इसे बदला नहीं जा सकता। इन लोगों की जड़ में बैठी सोच बदलने के लिए मुझे सच में अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? आओ, खाना खाओ। लेडीज, बस एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, आज से मैं कभी भी तुम्हें भूखा या परेशान नहीं होने दूंगा। चलो बैठकर खाना खाते हैं। ईथन, ये सच है? हाँ, अब ईथन ही सब संभाल रहा है, हमें सबको उसकी बात माननी चाहिए। कोई कुर्सी पकड़ो और बैठ जाओ। ठीक है, चलो। बहनों, कल सब मिलकर पहाड़ी पर चलते हैं जंगली साग तोड़ने। मुझे एक जबरदस्त जगह मिली है। वहाँ बहुत सारा साग है। सच में ईथन? बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। चाचा ईथन, मैं भी चलना चाहती हूँ। बिल्कुल, नोरा तुम भी आ सकती हो, ठीक है? चलिए टीम बनाते हैं। एबिगेल और नोरा एक टीम होंगी, लिया और ब्रियाना दूसरी टीम, मेगन और एलिसन तीसरी। चाचा ईथन, मैं सबसे बड़ा साग तोड़ूंगी। नोरा सबसे बढ़िया है। प्यारी, ध्यान रखना, बहुत दूर मत भागना। मैं ध्यान रखूंगी। ये साग तो बहुत बड़े हैं। बचाओ। ये तो ब्रियाना की आवाज लग रही है। ब्रियाना, हिलो मत, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ब्रियाना, क्या हुआ? सांप, मुझे सांप ने काट लिया।
ब्रियाना, ये जहरीला सांप है। मुझे जहर अभी निकालना होगा। अरे ईथन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ये सही नहीं है। अब घर में बस मैं ही मर्द बचा हूँ। क्या मेरी बात नहीं मानोगी? छोड़ो। ईथन, क्या कर रहे हो? यह महिला कितनी जबरदस्त है, हैरान कर देने वाली। ईथन, वह तुम्हारी भाभी है। तुमने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? एलिसन, तुम क्या बोल रही हो? मुझे अभी एक जहरीले सांप ने काट लिया था। ईथन ने मेरी मदद की जहर निकालने के लिए। क्या तुम सच में ब्रियाना को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे? तुम फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? एलिसन, तुमने ईथन को गलत समझा है। ईथन बस मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे यकीन नहीं, वह इतना अच्छा नहीं है। ब्रियाना, यह दवा संक्रमण दूर करती है और विष को निकालती है। इसे थोड़ा और स्प्रे करो। बचाओ, बचाओ। ये आवाज़ एबिगेल की लग रही है। ईथन, जाकर देखो क्या हो रहा है। और मैं ठीक हूँ। एलिसन यहाँ है। बस जाओ। ठीक है। एबिगेल, देखो ये खरगोश कितना मोटा है। अगर तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं वादा करता हूँ हर खाने में तुम्हें मांस मिलेगा। गैविन, रास्ते से हटो, हम घर जा रहे हैं। रे, मम्मी, मुझे डर लग रहा है। तुम क्यों डर रही हो? अगर तुम उस नाकारा ईथन के साथ रहोगी, तुम भूखे मर जाओगी कभी भी। ईथन जैसा भी है, कम से कम तुम्हारे जैसे गंदे आदमी से तो बेहतर है। तुम घटिया औरत, जबरदस्ती ही सही है ना? मुझे छोड़ो, छोड़ो। मेरी मम्मी को मत सताओ। नोरा, तुमने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। मम्मी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो। गैविन, ईथन, तू नाकारा है। तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है? एबिगेल, क्या तुम ठीक हो? ईथन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब ठीक है। नोरा, नोरा, डरना मत। मैं मम्मी की रक्षा करना चाहती हूँ। शाबाश नोरा। गेविन, तुम मेरी भाभी से पंगा लेने की हिम्मत रखते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ईथन, क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यकीन करो या नहीं, मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं तुम्हें जेल में भूखा मरने दूंगा। देखता हूँ फिर कौन मुझे रोकता है। अब तुम खुद को पीड़ित बता रहे हो। तो क्या हुआ? मैं शायद पुलिस को न बुलाऊं। अगर तुम मेरे साथ चलो। पुलिस बुलाओगे? किस आधार पर? मैंने तो आत्मरक्षा में मारा है, और असली छेड़छाड़ तो तुम कर रहे हो। मुझे लगता है असली जेल जाने वाले तो तुम हो। किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ तो सिर्फ 3 लोग हैं। कौन साबित करेगा कि मैंने उसे छेड़ा? हम सब कर सकते हैं, ईथन। तो पुलिस को बुला लो। क्या ये एबिगेल के लिए खड़ा हो रहा है? आज तो किस्मत ही खराब है। अगर तुम इसके साथ रहोगी तो कभी न कभी भूखे ही मरोगी। फिर मेरे पास मदद के लिए मत आना। हाँ, रुको, तुम जा सकते हो, लेकिन खरगोश यही रहेगा। किस आधार पर? मैंने इसे खुद पकड़ा है। हमें पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। खरगोश मुआवजे के तौर पर रहेगा। ठीक है, तुम बस देख लेना। अब हमारे पास खाने के लिए मीट है। ईथन, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? केविन ने कुछ गलत किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। एलिसन, पुलिस को बुलाने से गैविन को सजा मिलेगी, लेकिन अगर हम ऐसा करते, लोग एबिगेल के बारे में बातें करेंगे। चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सारे मौके होंगे गैविन से निपटने के लिए बाद में। एलिसन, ईथन की अपनी वजह है, चलो उसकी बात सुन लेते हैं। क्या तुम बस गैविन से डर रही हो? चिंता मत करो एलिसन, हमारे पास उससे निपटने के बहुत मौके होंगे। पहले घर चलो। ब्रायना अभी भी चोटिल है। ब्रायना, तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ एबिगेल। एक सांप ने मुझे काट लिया था। ईथन ने मेरे लिए जहर निकाल दिया, और उसने कुछ जड़ी बूटी भी लगाई थी। तो ठीक है फिर। मुझे नहीं पता था ईथन को इतनी जानकारी है। चलो सब मिलकर घर चलते हैं। चलो चलते हैं। एबिगेल,
आज हम यही खरगोश खा लेते हैं, नहीं तो शायद ये खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। एक बार ये खत्म हो गया, कौन जानता है कब फिर से मीट खाने को मिलेगा। चिंता मत करो लड़कियों, मैं पक्का कर दूंगा कि अब हर खाने में मीट जरूर होगा। ओह, वैसे एबिगेल, आज जंगली साग मत खाना, मेरे पास ताजी सब्जियां हैं। चलो सब्जियों की खिचड़ी बना लेते हैं। ये सब्जियां तुम्हें कहाँ मिली? हाँ, यही तो। इतना सूखा पड़ रहा है, फिर सब्जियां कैसे मिल गईं? तुम्हें ये सब्जियां कहाँ से मिली? अगर मैं उन्हें बताऊं कि मेरे पास एक सिस्टम स्पेस है, तो शायद वे डर जाएंगे। ओह, आज सुबह मैं एक घुमंतु व्यापारी से मिली जो जंगली साग खरीद रहा था। उसने कहा कि मैं उन्हें खाने के बदले ले सकती हूँ। आजकल ऐसे कौन ट्रेड करता है? जंगली साग की कोई कीमत नहीं है और खाना बहुत कीमती है। कौन खाना देकर साग लेगा? ठीक है, मैं तो दिन भर साग तोड़ती रहती हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। मेरा बहाना सच में थोड़ा कमजोर है। ठीक है, शायद उसकी किस्मत अच्छी थी। चलो, ये ही अच्छा है कि हमारे पास खाना है। अब देर हो रही है, चलो खाना बनाते हैं। अरे ब्रियाना, तुम घायल हो, थोड़ा आराम करो। ठीक है। वाह, आखिर मुझे मांस खाने को मिल रहा है। हाँ, एबिगेल सही कहती है, बस हमारे पास खाना होना चाहिए। मुझे सच में उम्मीद है कि अगली बार मैं उस व्यापारी से मिलूं। फोस्टर्स बाहर क्यों है? तुम कितने बेकार हो। तुम्हारे 5 भाई मेहनत करके मर गए और बस तुम ही बचे हो। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो कभी अपनी बेटी को तुम्हारे परिवार में शादी के लिए नहीं भेजती। तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ब्रियाना कहाँ है? मुझे उसे ले जाना है। और तुम कौन हो? ईथन, बेवकूफ मत बनो। ब्रियाना कहाँ है? मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। साहब, कृपया नाराज मत होइए, शांत हो जाइए। मेरे सामने से हटो। किसे साहब कह रहे हो तुम? पापा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर मैं नहीं आता तो तुम भूख से मर जाते। चलो मेरे साथ घर चलो। पापा, मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। सही है मिस्टर मॉरिसन, कृपया शांति रखें। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? पूरा मोहल्ला जान चुका है। तुम 5 महिलाओं को पहाड़ी पर ले गए थे जंगली साग निकालने। अगर घर पर खाने को कुछ भी होता, क्या तुम साग खोजने निकलते? पापा, ऐसा नहीं है। क्या मतलब है ऐसा नहीं है? मैंने तो सोचा था तुम्हारी फोस्टर परिवार में शादी करा के इतने लोग घर में हैं तो अच्छी जिंदगी होगी। अब तो सिर्फ ये नालायक घर संभाल रहा है। क्या ऐसी जिंदगी होती है? घर चलो। पापा, मैं वापस नहीं जा रही। फोस्टर परिवार ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है जो तुम इतनी जिद कर रही हो यहाँ रुकने की? ब्रियाना के पापा सिर्फ अपनी बेटी की चिंता कर रहे हैं। मैं तो खुद को ही दोषी मानता हूँ अपने पुराने बुरे नाम के कारण। मुझे अपना हाथ दो। पापा, मारना है तो मारो, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। पापा, ये क्या है? तुम्हारी मम्मी और मैंने पहले से जान लिया था कि तुम मेरे साथ वापस नहीं आओगी, तो हमने तुम्हारे लिए थोड़ा खाना ले लिया। तुम मेरी बेटी हो, मैं कैसे देख सकता हूँ कि तुम यहाँ भूखी मर जाओ। इस खाने को अच्छे से संभाल कर रखना, किसी को इसे छीनने मत देना। पापा, मैं ये नहीं ले सकती। सही कह रहे हैं मिस्टर मॉरिसन, हमारे घर पर खाना है। ब्रियाना भूखी नहीं रहेगी, तो आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। साथ ही अभी हर किसी के लिए समय मुश्किल चल रहा है, आपको इसे वापस ले जाना चाहिए। चुप रहो। अगर तुम्हारे पास खाना होता तो क्या तुम बाहर जंगली साग खोजने जाती? अंकल आइसन, दादाजी मॉरिसन, सच में हमारे पास खाना है। कल भी हमने खरगोश खाया था। हमें सच में आपका खाना नहीं चाहिए। सच में? ईथन, तुम्हें कोई शर्म ही नहीं है क्या? वो खरगोश तुमने पकड़ा था। तुम इतने बड़े होकर मिस्टर मॉरिसन के सामने बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो? गैविन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नोरा बेटा, अंदर जाकर खेलो। मम्मी, वो बुरा आदमी आ गया। ए बदमाश बच्ची, अगर उसने उससे एक भी शब्द और बोला तो मैं इतना नरम नहीं रहूंगा। हम्फ, तो क्या हुआ? तुमने वो खरगोश खाया जिसे मैंने पकड़ा था, और अब तुम्हें लगता है तुम परिवार चला सकते हो? तुम लड़ना चाहते हो? मुझे इस झमेले से दूर ही रहना चाहिए फॉस्टर परिवार के साथ। जान, यह खाना संभाल कर रखो। मैं जल्दी ही तुमसे फिर मिलने आऊंगा। अगर फॉस्टर्स के साथ बात नहीं बनी तो बस घर आ जाना। मैं निकल रहा हूँ। पापा। अरे मिस्टर मॉरिसन, ख्याल रखना। ख्याल रखना मिस्टर मॉरिसन। अरे वाह ब्रायना, रोना मत। इतना सुंदर चेहरा रोने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। गैविन, ब्रायना से दूर रहो।
अगर तुमने उसके साथ फिर बदतमीजी की तो फिर मुझे सख्त होने का दोष मत देना। इस बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत कैसे है? लगता है जब से मैंने स्पेस के आत्मिक जल का सेवन किया है मेरा शरीर काफी ताकतवर हो गया है। ईथन, मैं तुम्हारा कजिन हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, सोच मत लेना कि मैं। गैविन, तुम अभी भी यहाँ आने की हिम्मत रखते हो? तुम एहसान फरामोश मत बनो। तुमने मेरा खरगोश खाया और अब मुझ पर चाकू तान रहे हो। गैविन, यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। चलो यहाँ से निकलो, गरीब आदमी। स्वागत नहीं है? देखो मेरे पास क्या है। एबिगेल, ये तीतर है। क्या कहती हो एबिगेल? मैं उस दिन की बात छोड़ देता हूँ। आज मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो खाने की फिक्र नहीं होगी। यहाँ से निकल जाओ। एबिगेल पार्सन्स, तो तुम्हें मुश्किल रास्ता ही पसंद है ना? चलो बता देता हूँ। मैं पहले ही तुम्हें मौका दे चुका हूँ। तुम भूखी मरना चाहती हो मगर मेरी औरत नहीं बनना, यही है? गैविन, जब से तुम मेरे पति की जमीन थोड़ा थोड़ा करके हथियाने लगे हो मैंने तुम्हारी असलियत देख ली है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, हिम्मत दिखती है। अगर तुम नहीं आओगी बहुत लोग हैं जो आ जाएंगे। जो मेरे साथ आएगा ये तीतर उसी का है और घर में खाने की कमी नहीं है। तुम लोग बड़े एहसान फरामोश हो। गैविन, मैं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे ये तो एमिली है। केविन, तो ये उसकी मंगेतर है। एमिली, तुम इसका क्या मतलब निकाल रहे हो? लेकिन तुम तो ईथन की मंगेतर हो। अरे ये मत बोलो। तुम और ईथन तो भूख से मर ही रहे हो और तुम अब भी शादी की सोच रही हो। अगर मैं तुम्हारे घर में शादी करके आ गई तो खाने वाले एक और बढ़ जाएंगे। जो जंगली साग तुम लोग इकट्ठा कर रहे हो क्या वो भी काफी है? और एक बात, ईथन तो पूरा आलसी निकला। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो क्या मैं भी तुम लोगों के साथ मरने का इंतजार करती रहूं? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। एमिली, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है। अगर ईथन रोज तुम्हारे घर खाना न लाता तो तुम बहुत पहले भूख से मर चुकी होती। तुम आज यहाँ होती ही नहीं। तुम पूरी तरह एहसान फरामोश हो रही हो। तो क्या हुआ? उसने मेरी मदद की, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एहसान चुकाने में तो नहीं गंवा सकती। और फिर इस खराब मौसम में कौन जानता है ये सूखा कब तक चलेगा। गैविन के घर तो खाने पीने की कमी नहीं है, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ यहाँ भूखी रहूं? एमिली, एबिगेल, तुम लोग इसी आलसी के साथ रहो। ये सूखा अभी खत्म होने नहीं वाला और मुझे देखना है तुम लोग और कितने दिन टिक पाओगे। एमिली पार्सन्स, मुझे ऐसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो एहसान फरामोश हों। आशा है तुम्हें याद रहेगा आज तुमने कौन सा रास्ता चुना है और कभी पछताना मत। लेकिन ईथन, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो जब तुमने कभी शिकार किया ही नहीं? चिंता मत करो लिया, मैं अपने भाइयों के साथ कई बार पहाड़ पर गया हूँ। मैंने कुछ बातें सीख ली हैं। वैसे भी हर चीज का एक पहली बार होता है। मुझे गांव वालों से पता चला है कि पहाड़ पर जंगली सुअर हैं। जंगली सुअर लोगों पर हमला करते हैं, तो तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। हाँ ठीक है ब्रियाना, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे भी अब काफी देर हो गई है, मुझे अब पहाड़ चढ़ना है। नोरा, टोकरा अपने चाचा को दे दो। अच्छी बच्ची, मेरा इंतजार करना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए मांस लेकर आऊंगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, सब लोग घर पर मेरा इंतजार करना। एबिगेल, क्या तुम्हें नहीं लगता ईथन थोड़ा अलग लग रहा है, जैसे वो कोई और इंसान बन गया है? हाँ, जब से वो पिछली बार बेहोशी से उठा है वो एकदम बदला हुआ लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता उसमें किसी आत्मा का वास हो गया है? क्या बकवास कर रही हो भूत प्रेत की? शायद वो बस समझदार हो गया हो और अब उसे सब समझ आने लगा हो। उसकी इतनी आलसी आदतों के साथ पता नहीं ये कब तक चलेगा। सब कुछ तैयार है, अब बस शिकार का इंतजार है। ये मुर्गियां, मैं इन्हें इस जगह में पाल सकता हूँ, तब मेरे पास लगातार मांस मिलेगा। ये अंडे आज रात खाने के लिए एक खास ट्रीट होंगे। चलो एक बार फिर ट्रैप्स चेक कर लेते हैं। अरे देखो कौन है यहाँ।
अगर ये मेरा निकम्मा कजिन नहीं है क्या? यहाँ जंगल में साग तोड़ रहा है। देखो केविन, वो धनुष बाण लिए हुए है। वो धनुष भी लाया है? क्या वो शिकार करने आया है? चलो उसकी ठोकरी छीनो। देखो उसने क्या पकड़ा है। गेविन, अंडे हैं। वापस कर दो। रुआन एक घटिया अंडे को बच्चे की गुड़िया जैसे संभाल रहा है। ईथन, तू सच में निकम्मा है। तू इस पहाड़ी पर बस कुछ पुराने अंडे ही ढूंढ पाया। वैसे तुम लोगों ने भी कुछ नहीं पकड़ा। सुनो, जब मैं शिकार पर जाता था तुम लोग तब सिर्फ डाइवर में थे। तो फिर चलो सब अपना अपना काम करें और एक दूसरे से दूर रहें। मेरे अंडे वापस दो। मैं जा रहा हूँ। तुझे जाना है? अंडे छोड़कर जा। क्या कोई दिक्कत है? आकर खुद ही ले ले। क्या तू चाल चलना चाहता है? मैं तुझे बता रहा हूँ, ये पूरा इलाका मेरा है। तेरे अंडे मैं जब्त कर रहा हूँ। इसे अपनी सुरक्षा का शुल्क मान ले। और अब से यहाँ जो भी तू पकड़ता है, हर चीज जो तेरा सही शिकार है, उसमें से आधा मुझे देना पड़ेगा। तू मूलतः आदमी की रोटी काट रहा है। मैंने तुझे निकलने का रास्ता दिया था। मैंने तुझे बोला था कि अपनी 5 बहुओं को सौंप दे। तूने मना किया। वो बुढ़ियां भी तेरी तरफ हो गई मेरे खिलाफ। अब मैं तेरी भागने की राह काटने जा रहा हूँ। तू क्या पिटने की तलाश में है ना? ईथन, क्या मैं तुझसे बहुत समय से पक चुका हूँ। अब इसी मौके पर तुझे सबक सिखाऊंगा। पकड़ो इसे, तब तक मारो जब तक सर झुका न दे। और चाहिए? क्या देख रहा है मेरी तरफ? पकड़ इसे। अगर इसे गिरा दिया तो सारे अंडे तेरे हो जाएंगे। खारो। मैं नहीं कर सकता गेविन। मैं इसे हरा नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आता इस बंदे में इतनी ताकत कहां से आती है। रुक, देख। अंडे ले ले। मैं तुझसे नहीं लड़ रहा ताकि लोग कहीं ये न कहें कि मैं तुझे तंग कर रहा हूँ। चल शर्त लगा लें, जो हारेगा वो सामने वाले को 1 महीने के राशन दे देगा। ठीक है? 1 महीने का राशन तो छोड़ना मुश्किल है। तू कैसे शर्त लगाना चाहता है? चल, आज किसके हिस्से में ज्यादा शिकार आएगा उस पर शर्त लगा लेते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन 1 महीने का खाना वाकई में कोई छोटी बात नहीं है। और फिर मेरे पास अपनी जगह है। मैं ये शर्त जरूर जीत सकता हूँ। और अगर मैंने उसे शिकार में हरा दिया तो गांव में मेरी इज्जत शायद थोड़ी बढ़ जाएगी। जो भी खतरा हो, मैं तो अंदर जा ही रहा हूँ। शर्त लगाएंगे या नहीं? जल्दी कर। ठीक है, तेरे साथ शर्त लगाता हूँ। ईथन, तुझे अभी शिकार में थोड़ा अनुभव कम है। इस बार तू पक्का हार जाएगा। जंगली सुअर इन पत्तों की खुशबू को बहुत पसंद करते हैं। ईथन, आज मैं देख लेता हूँ। जंगली सुअर तुझे फाड़ ही डालेंगे। इतनी जल्दी मत बोल। किसकी जीत होगी ये अभी तय नहीं है। इन पहाड़ों में आदमखोर सुअर हैं। मेरे प्यारे कजिन, तुझे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। क्या ये कहीं सुअर ने मारा होगा? ये खरगोश तो अच्छा खासा मोटा है। मुझे याद है कि मैंने आसपास कुछ और फंदे भी लगाए थे और शिकार मिलना चाहिए। ईथन रात भर घर नहीं आया। एबिगेल उसे ढूंढने गई थी। वो भी अब तक वापस नहीं आई। उम्मीद है कुछ बुरा ना हुआ हो। मैं बस यहाँ बैठ नहीं सकती। मुझे उन्हें ढूंढने जाना होगा। हम ब्रियाना अकेले? अरे गेविन, वो कल हमसे टकरा गया था, तो अब इस पूरे यार्ड में जो भी है वो सब हमारा है। सही? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बाद में इस जगह का एक एक हिस्सा छान लो। ईथन ने कितने बड़े बड़े दावे किए। जरूर उसके पास बहुत सारा सामान छुपा रखा होगा। चलो इसे हिलाओ। कुछ भी छूने की हिम्मत मत करना। तुम सब बस चोरों का झुंड हो। गेविन इतनी बेधड़क होकर उनका सामान कैसे लूट सकता है? शायद हमें जाकर मदद करनी चाहिए। ब्रियाना वहाँ अकेली है। देखकर बहुत दुख होता है। आफो, सच में इस झमेले में मत पड़ो। ईथन आलसी और निकम्मा है। वो तो बस अपनी भाभीियों के भरोसे जीता है। अगर मुझसे पूछो, उसने और गेविन ने पहले ही खाने को लेकर कोई डील कर ली होगी। तुम ठीक कह रही हो। मैंने सुना ईथन ने अपनी भाभीियों की कभी परवाह नहीं की। उसने सारी पारिवारिक जमीन गेविन को दे दी
मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर वो उनके आखिरी सामान को तबादले में खाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। तुम सब रुको, अभी सब बंद करो। एबिगेल आखिरकार आ गई। एबिगेल, तुम बिल्कुल सही वक्त पर वापस आई हो। अपना सामान पैक करो और मेरे साथ घर चलो। केविन प्लीज, तुम पहले ही हमारी जमीन ले चुके हो। क्या अब तुम खुलेआम उसे भी छीनने की कोशिश कर रहे हो? एलिसन, मुझे तुम्हारा ये तेज तर्रार अंदाज पसंद है, लेकिन तुम थोड़ा सख्त हो रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा छीनने से? एथन ने खुद मुझे दी है। वैसे अभी एथन को मत देखो। हो सकता है वो अब आदमी जैसा लगे, पर शायद वो तुम्हें एक खाने के बदले ले ले और तुम सबको मुझे दे दे। सही बात है। तुम लड़कियां बेहतर होगा अपना सामान पैक करो और गैविन के साथ चली जाओ, ताकि बाद में बार जुटाने का झंझट न हो। गैविन, तुम जानवर हो, अपनी ही फैमिली को परेशान कर रहे हो। चाहे हम मर भी जाएं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। जब एथन वापस आएगा वो तुम्हें ये करने नहीं देगा। सच कहूं एबिगेल, एथन कभी वापस नहीं आएगा, तो उसे भूल जाओ। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? ये ईथन के कपड़े हैं। तुम्हारा प्यारा ईथन अब नहीं रहा। अगर किसी पर गुस्सा करना है तो ईथन पर करो। इस लड़के ने हमें धोखा दिया। इसके साथ जो हुआ उसका हकदार था। चुप हो जाओ। ईथन जरूर वापस आएगा। हाँ, ईथन जरूर वापस आएगा। ईथन, क्या तुम सच में वापस आओगे? ब्रायना, खुद से झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें बताता हूँ, हम कल पहाड़ पर गए थे और जंगली सुअर देखे थे। भूखे जंगली सुअर कुछ भी खा जाते हैं। हाँ, सुअर भूख के मारे पागल हो गए हैं। जब वो पागल हो जाते हैं, 3 लोग भी एक को संभाल नहीं सकते। क्या तुम सोचते हो कि ईथन जैसा डरपोक जंगली सुअर को संभाल सकता है? बिल्कुल नहीं। नहीं। अब क्या करें? ईथन, वो सच में सुअर के द्वारा खा लिया गया तो नहीं? इसलिए ईथन सारी रात घर नहीं आया। शायद वो सच में जंगली सुअर से टकरा गया था। भाई, मैंने सुना है सुअर झुंड में चलते हैं। एक को संभालना मुश्किल है, पूरे झुंड की तो बात ही छोड़ दो। ईथन शायद बच नहीं पाया। तो फॉस्टर परिवार में अब वाकई कोई मर्द नहीं बचा, बस ये विधवाएं ही रह गईं। आजकल के समय में किसी के सहारे के बिना ये कैसे जी पाएंगी? एबिगेल, ईथन अब नहीं रहा, फिर भी तुम सब फॉस्टर के घर की रक्षा क्यों कर रहे हो? बेहतर होगा कि अपना सामान समेटो और मेरे साथ घर चलो। क्या आप सब सहमत नहीं हैं? बिल्कुल। पहले आइथन ने तो कहा था कि तुम लोग मेरे घर आकर मेरे सहायक बनकर काम करो। अब आइथन मर चुका है, अब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं बचा। देखकर लगता है तुम सब कितनी सुंदर हो। सिर्फ सहायक बनाना तो बर्बादी होगी। ऐसा करो, मेरे साथ घर चलो और मेरी महबूबा बन जाओ। अगर तुम मेरी अच्छे से देखभाल करोगी तो मैं तुम्हें पूरी मौज दूंगा। सपने में भी नहीं। सुन लो, चाहे हम सब भूखे मर जाएं, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। सोचने भी मत देना। पास मत आना। एबिगेल सही कहती है, अगर हमारे पास आए तो मैं जान की बाजी लगा दूंगी। एलिसन, तुम कमीनियो, यह काम जबरदस्ती मत करना। सुनो, तुम सब फॉस्टर परिवार में शादी कर चुकी हो। अब तुम सब फॉस्टर हो। अब जब ईथन और उसके 5 भाई सब मर चुके हैं, उनके चचेरे भाई होने के नाते तुम्हें अपना बनाना सही है। सबको बांध दो। दूर रहो। क्या कर रहे हो? मुझे छूना मत। दूर रहो। यह वाली मुझे दो। मुझे पहले मजा लेने दो। ईथन, बचाओ, बचाओ। रुको, रुको। कौन है जो मेरी भाभीियों को छूने की हिम्मत करता है? अगला तीर तुम्हारे माथे पर लगेगा। ईथन, तुम ठीक हो? ये बहुत अच्छा है। वो सच में वापस आ गया है। मम्मी, आपने मुझे अंकल ईथन का इंतजार करने भेजा था। देखो, मैंने सच में उन्हें ढूंढ लिया। नोरा सबसे बेहतरीन है। ईथन, वो मरा नहीं? ईथन, क्या तुम्हें जंगली सुअर ने मारा नहीं? क्या हाल है? अभी अभी गैविन फोस्टर और बाकी लोग कह रहे थे कि ईथन मर गया है, पर वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ठीक ही नहीं, उस जंगली सुअर को देखो, वो उसे वापस लाया है। वो सुअर सिर्फ उसकी सुनता है। मैंने सुना है पहाड़ी सुअर बहुत खतरनाक होते हैं। वाह, ईथन अब तो और भी ज्यादा मजबूत लग रहा है। ईथन सच में काबिल है। जानते हो, कई लोग सुअर को पकड़ नहीं पाए, कोई तो घायल भी हो गया। उसने असल में अकेले ही पकड़ लिया और वापस भी ले आया। वो अब भी जिंदा है। उनके घर की किस्मत अब चमकने लगी है। वो सुअर का मांस काफी समय तक चलेगा। एबिगेल, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? लेडीज, चिंता मत करो।
जिन्होंने तुम्हें परेशान किया, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। हे भगवान, गैविन, ईथन लगता है सच में पहले से अलग है। क्या अब भी हम उसे संभाल सकते हैं? हाँ गैविन, शायद हमें माफी मांगनी चाहिए। चलो चलते हैं। पिछली बार जो उसने मुझे चोट पहुंचाई थी आज भी दर्द करती है, वरना हम बुरी तरह पिटेंगे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या हम सच में एक बंदे से डर रहे हैं? तुम लोग, अच्छा होगा कि मेरी भाभीियों से घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। और तुम गेविन, 1 महीने का खाना मुझे कल तक घर पर चाहिए। तुम कहते हो कि ये तुमने पकड़ा है, तो इसका मतलब ये तुमने पकड़ा? मुझे लगता है तुम बस किसी पुराने शिकारी से उड़ा कर लाए हो। तुम सिर्फ मेरा खाना हड़पने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है तुम बड़े जालसाज हो। अरे तो बस उड़ा कर लाए थे। मैं जानता था ईथन हमेशा गड़बड़ करता है। कब से इतना सख्त हो गया? असल में बस उड़ा कर लाया था। ईथन, नाटक बंद कर। हम जानते हैं कि तुम्हारी हकीकत क्या है। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है मेरा खाना ठग कर ले जाओगे तो सपना देख रहे हो। गेविन, तुम लोग सच में जिद्दी हो जब तक सिर पर न पड़े। पहाड़ पर पहले एक बार सबक सिखा चुका हूँ, अब तक सीखा क्यों नहीं? मुझे लगता है तुम लोग इस चीज से भी खराब हो। ईथन, इसका क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि जंगल में जंगली सुअर मिल गया तो तुम बहुत मजबूत हो? तुम मेरा खाना लेना चाहते हो? कोई चांस नहीं। क्या अब पलट जाना चाहते हो? तुम्हें वाकई गेविन और उसके लोगों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उसका अगली बस्ती के गुंडों से कनेक्शन है। तुम उनसे जीत नहीं सकते। वह सही कह रहा है ईथन। तुम सिर्फ अपनी 5 भाभीियों की ही नहीं बल्कि अपनी खुद की जान भी गंवा सकते हो। ईथन, मैं कह रहा हूँ बेहतर होगा कि तुम बस घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो। फिर अपनी 5 भाभीियों को थाली में सजाकर मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आइटन, हम ही तुम्हारी वजह से फंस रहे हैं। मैं जल्दी से जाकर माफी मांग लेता हूँ। रुको, मैंने आप सबको वादा किया था कि मैं आपको एक बेहतर जिंदगी दूंगा। अब मैं आपको फिर से दुख नहीं पहुंचने दूंगा। तो मतलब ये कि तुम जानबूझकर मुझे चुनौती दे रहे हो, सही है? लोगों, पकड़ो उसे। मैं कह रहा हूँ आज तुम्हें अपने घर में जो भी खाने का सामान है सब बाहर निकालकर हमें देना होगा, और ये जंगली सुअर भी, वरना देखते रहना। अगर तुम्हें सुअर चाहिए, ठीक है, आओ देखते हैं कि तुम्हारे अंदर खुद लेने की कितनी हिम्मत है। गाविन, ईथन वाकई हमारे ऊपर वो धनुष और तीर चला देगा, है ना? वो बस एक लड़का है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसे हरा ना पाएं। पकड़ो उसे। उफ। गाविन, तुम कहाँ जा रहे हो सोचकर? ईथन, मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। बस मर जाओ। हे भगवान, ईथन, तुमने कब गुप्त रूप से तीरंदाजी सीख ली? तुम कभी चूकते नहीं हो। यह बहुत शानदार है। तभी तो तुम इतनी बड़ी जंगली सुअर का शिकार कर सके। आइटन कितना जबरदस्त है। गाविन, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। सब तुम्हारे कारण हुआ है। जंगली सुअरों को आकर्षित करने वाली उस जड़ी बूटी का रस तुमने मुझ पर लगा दिया। तुम चाहते थे कि जंगली सुअर मुझे नुकसान पहुँचाए, वरना मैं उसे कैसे पकड़ पाता। गाविन, तुम कितने दुष्ट हो। एक भाई के रूप में अपने छोटे भाई की मदद न करना एक बात है, पर तुमने तो उसे फंसाया भी। कमीन है। ये झूठ है। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो क्या तुम यहाँ खड़े रहते? अगर तुमने फिर से ऐसा किया, मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारे खिलाफ बदनामी की शिकायत कर दूंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह झूठ है या नहीं, पर आज के लिए मेरी भाभीियों को तंग करने के लिए तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईथन, गेविन के अगल बगल वाले मोहल्ले के गुंडों से अच्छी जान पहचान है। अगर हम सीधे भिड़ गए तो ये सबके लिए बस मुसीबत बन जाएगा। मुझे लगता है हमें इसे सोच समझ कर करना चाहिए। ईथन, आखिरकार हम इतने ताकतवर इंसान से जीत नहीं सकते। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। कोई जल्दी नहीं है, हम धीरे धीरे करेंगे। मैं उससे निपट लूंगा वक्त आने पर। गेविन, आज मेरी बहनों की इज्जत में मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन जो शर्त है उसे मानना पड़ेगा तुम्हें। अगर नहीं मानी तो सब फूंक दूंगा। देखेंगे किसके हाथ में ज्यादा ताकत है। ठीक है, कल मैं खुद लेकर आऊंगा। अंकल ईथन, आप तो कमाल हैं। कितने दिनों बाद इतना सारा मांस खाने को मिला है। ईथन, तुमने कब चुपचाप तीरंदाजी सीख ली? तुम तो इसमें भी गजब हो। मैंने तुमसे कहा था
मैं तुम सबकी हिफाजत करूंगा और तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। ईथन, अब तुम बिल्कुल बदल चुके हो। तुम शिकार कर सकते हो और अभी अभी तुमने हमें बचाने के लिए सामने भी आकर खड़े हुए। यहाँ तक कि गेविन भी तुमसे थोड़ा डर गया लगता था। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही रहो। एबिगेल, पहले मैं बचकाना था। अब जब घर में कोई और आदमी नहीं है तो यह जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी और तुम्हारी देखभाल करनी होगी। ईथन, तुम्हारा ऐसा सोचना बहुत अच्छा है। अब जब तुम हमारी देखभाल कर रहे हो तो हमें भी भविष्य की उम्मीद महसूस हो रही है। लड़कियों, अगर तुम न होती यह परिवार कब का बिखर चुका होता। मैं बस अब तुम सबका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से कभी नहीं होने दूंगा तुम्हें फिर वो कठिन दिन देखने पड़े। मैं पक्का हर खाने में मांस रखूंगा। वाह, हर खाने में मांस। बातें करना आसान है। तुमने अभी एमिली को देखा और तुरंत बदल गए। मांस कौन पका रहा है? बहुत शानदार खुशबू आ रही है। इस मांस की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लग रहा है जैसे ये फॉस्टर के घर से आ रही है। नोरा, नोरा, बताओ, इन दिनों तुम क्या खा रही हो? तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी। मुझे नहीं चाहिए। माँ ने कहा है मैं अजनबियों से कुछ नहीं ले सकती। ऊपर से तुम तो बुरी हो। तुम मेरे चाचा को हमेशा तंग करती हो। मुझे नहीं चाहिए। अरे, तू तो बड़ी शरारती है। मैं अच्छे से तुम्हें खाने के लिए दे रही हूँ और तुम इस तरह बात कर रही हो। तू और तेरा आलसी चाचा दोनों भूखे मरना। मेरे चाचा के बारे में ऐसा मत बोलो। मेरे चाचा आलसी नहीं है। वो तो सुबह होते होते ही शिकार पर निकल जाते हैं। वो हमें भूखा नहीं मरने देंगे। मेरे चाचा के बारे में ऐसा मत बोलो। शिकार? शिकार? वो तो खुद पतले से हैं, क्या ही पकड़ लेंगे भला। कमाल है। मुझे तो लगता है वो बस इधर उधर टाइम पास कर रहे होंगे। तुम जैसी भोली लड़की को बेवकूफ बना रहे हैं। सुन ले, जब तू बड़ी होगी तो संभल कर रहना, वरना तेरा चाचा तुझे काम वाली बनाकर बेच देगा। फिर देखना हाल कैसा होता है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम बहुत बुरी हो। मैं अभी चाचा को बताऊंगी कि तुम मुझे तंग कर रही हो। एमिली, तुम कर क्या रही हो? नोरा, चाचू को बताओ क्या चल रहा है। चाचू, उसने आपको आलसी निकम्मा कहा। उसने ये भी कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझे नौकरानी बनाकर बेच देंगे। डरो मत नोरा, चाचू तुम्हें नहीं बेचेंगे। थोड़ी देर में चाचू तुम्हारे लिए नया घर बनाएंगे और तुम्हें फॉस्टर परिवार की राजकुमारी बनाएंगे, ठीक है? ईथन, ऐसी बातें बोलकर बच्ची को बेवकूफ बनाते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो, तुम्हारी बाढ़ गिरने वाली है। खाने को पैसे नहीं हैं और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। शुक्र है मैंने तुमसे शादी नहीं की, वरना मुझे डर है मैं इसी झोपड़ी में भूखी मर जाती। एमिली, मुझे तुम्हारे झंझट में पड़ने का मूड नहीं है। यहाँ से निकलो। ईथन, अब तो तुम सच में बदल गए हो। मुझसे इस अंदाज में बात करने की हिम्मत करते हो। ईथन, क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? एमिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? समझ आ गया। जैसे ही ईथन एमिली को देखता है उसका व्यवहार बदल जाता है। तुम्हें लगता है मैं यहाँ रहना चाहती हूँ? मैं बस इधर से जा रही थी, देखा कि ये बच्ची भूखी है, इसलिए दयालुता से उसे एक बन दे दिया। लेकिन उसने कदर नहीं की और मना कर दिया। तुम्हारा परिवार तो जैसे भूखा मरने के लिए ही बना है। क्या बकवास कर रही हो? एमिली, जुबान संभाल कर बात करो। ईथन काबिल आदमी है, वो हमें भूखा नहीं मारेगा। काबिल? यहाँ बातें बनाना बंद करो। अगर इतना काबिल है तो कुछ अच्छा करके दिखाओ ताकि मैं भी देखूं। ईथन, अबिगेल, ब्रियाना, मेगन, एलिसन, सुअर की हड्डी वाला सूप तैयार है। बहुत स्वादिष्ट बना है। यह कैसे हो गया? यह नामुमकिन है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए शहर में थी और फॉस्टर परिवार पूरी तरह बदल चुका है। एमिली, तुम काफी देर से यहाँ खड़ी हो, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें भी ये बोन ब्रॉथ चाहिए? अफसोस, ईथन ने कहा था, ये बोन ब्रॉथ नोरा के ठीक होने के लिए है। आखिरकार वो तो बस बच्ची है, बढ़ना रुक नहीं सकता। मैं गेविन के साथ थी और कभी मांस तक खाने को नहीं मिला। ईथन तो पहले मेरी उंगलियों पर घूमता था। शर्त लगा लो, अगर मैं मांस मांगती वो कभी मना नहीं करता। ईथन ने वाकई कुछ बना लिया है। मैं जानती थी ईथन हमेशा आलसी नहीं रह सकता था। उसे एक दिन कुछ कर ही लेना था। ईथन,
हमारे पिछले रिश्ते की खातिर मुझे भी एक चखने दे दो। क्या तुमने नहीं कहा था हमारा परिवार तो बस भूखे भिखारियों का झुंड है? अब कनेक्शन का दावा क्यों कर रही हो? एबिगेल, मैं अब भी ईथन की मंगेतर हूँ। तुम मुझे भूखा मरते हुए कैसे देख सकती हो? एमिली, मत भूलो तुम खुद ही कह चुकी हो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अब जब हमारे परिवार की हालत अच्छी हो गई, तुम अचानक याद दिला रही हो कि मेरी मंगेतर हो। सुनो, दफा हो जाओ। क्या मैंने ठीक सुना? वो सच में एमिली को दफा हो जाने के लिए कह रहा था। एथन सही है। जो कुछ एथन का है वो सिर्फ परिवार के लिए है। एमिली, अगर तुम कुछ मुफ्त में चाहती हो तो गेविन के घर चली जाओ। अपनी किस्मत बहुत मत आजमाओ। तुम हमारे घर आकर चिल्लाने लगती हो और फिर खाने की मांग करने की भी हिम्मत दिखाती हो। तुम सब फॉस्टर परिवार की बहुएं ही हो। ऐसा नहीं है कि तुम उसकी माँ हो। एथन ने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं। तुम कब से ऐसे बर्ताव करने लगी कि मानो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है? एथन, मुझे पता था कि तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे कितने दिनों से मांस नहीं मिला। एथन, अगर तुम मुझे बस एक टुकड़ा दे दो, मैं वादा करती हूँ मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ रहूंगी। एथन पहले तो मेरी उंगलियों पर नाचता था। अगर मैं ऐसे गिड़गिड़ाऊं तो वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। एमिली, ध्यान से सुनो। जो भी मेरी भाभियां कहती हैं वो ही मेरी सोच है। हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं बचा है। पहले जो भी खाना मैंने तुम्हें दिया था वो तो बेकार ही गया। यहाँ से निकल जाओ। फॉस्टर परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। क्या वाकई वो अब बदल गया है? एथन, यह अभी खत्म नहीं हुआ। ठहरो, देखना मैं क्या करूंगी। ख्याल रखना एमिली। बाय। एलिसन, ये किस लिए है? क्योंकि तुमने मुझे निराश नहीं किया। आज रात मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मेरा ख्याल रखोगी? इसका मतलब क्या है? एलिसन, जो देखभाल तुमने बताई थी वो सिर्फ मेरे पैर धोने तक ही थी। टम। अरे शरारती, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, मैं कुछ सोच भी नहीं रही थी। नोरा तो सो चुकी है। एथन, सिर्फ शिकार पर निर्भर रहना लंबी अवधि का हल नहीं है। हमारे गांव की फसलें सारे सूखे में मर चुकी हैं। गांव में कुछ लोग अब तक मर चुके हैं। हाँ, सुना है कुछ और लोग भूख से मर गए। हमारा खाने का भंडार अभी तक ठीक है, लेकिन आखिर में वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? स्पेस में खाने पीने और सब्जियों की भरमार है और बहुत सारे तीतर भी हैं। लेकिन इस सूखे में ये चीजें लगातार आ जाएं तो शक हो जाएगा। मुझे आइडिया आया। मैं मॉल जा सकती हूँ, सूखा झेलने वाले मूंगफली के बीज खरीद सकती हूँ। इससे हमारे पास खाना होगा और कोई शक भी नहीं करेगा। ठीक है लड़कियों, चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। इसका नाम क्या बताया था? मूंगफली। हाँ सही है, मूंगफली। मैं इन्हें गलती से पहाड़ पर मिल गई थी। ये काफी सूखा झेलने वाली होती हैं। अगर हम गेहूं की जगह मूंगफली उगाएं तो जल्दी ही फसल मिलेगी। क्या सच में गेहूं नहीं उगा सकते? लड़कियों, ये काम करेगा या नहीं? बस ट्राई कर लेते हैं। साथ ही वैसे भी गेहूं नहीं बचेगा। एक बार कोशिश करते हैं। एथन सही कह रहे हैं। पहले ट्राई क्यों न करें? मुझे एथन पर भरोसा है। ठीक है, तो कल सब मिलकर मूंगफली बोएंगे। एबिगेल, तुम सब लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? हम कुछ मूंगफली लगाने जा रहे हैं। मूंगफली क्या होती है? अभी तो जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी है, कुछ भी नहीं उग रहा है। क्या मूंगफली बच भी पाएगी? बिल्कुल बच सकती है। मूंगफली बहुत ज्यादा सूखा प्रतिरोधी होती है। इसकी पैदावार गेहूं से भी ज्यादा होती है। अगर तुम लोग ट्राई करना चाहते हो तो कुछ बीज ले सकते हो। ईथन, ये झूठ फैलाना बंद करो। हमारे पूर्वज हमेशा गेहूं ही उगाते आए हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी ने मूंगफली खाकर पेट भरा हो। लोगों को अपने साथ गलत रास्ते पर मत ले जाओ। मूंगफली की जड़ें गहरी होती हैं, वो काफी सूखा झेल सकती है। बातों से कुछ नहीं होता। सुनो सब लोग, इसकी मत सुनो। गेहूं ही लगाते रहो, शायद कभी बारिश हो ही जाए। भगवान हमें मुसीबत में अकेला थोड़े ही छोड़ेंगे। गैविन सही कह रहा है। अगर ये मूंगफली नहीं उगी तो हम अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ा रिस्क है। कोई बात नहीं, अगर बाद में किसी को लगानी हो तो मेरे पास आकर बीज ले लेना। मैं पहले सबसे खाने पीने का उधार मांगता था, इस बार कुछ वापस देना चाहता हूँ। ईथन, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ।
जिस तरह से तुम्हारा परिवार हर दिन बेहतर होता जा रहा है, मुझे भी एक बार किस्मत आजमा लेनी चाहिए। मेरी जैसी बूढ़ी औरत रिस्क उठा सकती है। मैं भी ट्राई करूंगी। सुनो सब लोग, ऐसी बेकार बातें मत मानो। जब भूखे मरने की नौबत आएगी तो मेरे पास मत आना रोने। केविन, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? मैंने खुद अभी तक कुछ नहीं खाया। तुम्हारा दिमाग हमेशा खाने पर ही रहता है। मेरे पूरे पैसे बस यूं ही उड़ा रहे हो। गैविन, क्या हुआ? ईथन की मूंगफली की फसल बेहतरीन आई है। उसके आंगन में ढेर सारी मूंगफली पड़ी है। क्या? यह कैसे हो सकता है? ईथन, हम माफी चाहते हैं। हम गलत थे। हमें गेविन की झूठी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। कृपया हमें कुछ बीज दे दीजिए। सर, कृपया उठिए। मैडम, कृपया उठिए। कृपया उठ जाइए। मुझे पता है आपको भी फंसाया गया था। ये बीज लीजिए और बो दीजिए। गेविन, तुम सिर्फ मुसीबत हो। अगर तुम नहीं होते, हम भूखे न होते। पहले तुमने हमें मजबूर किया हमारे मांस और अनाज तुम्हें सौंपने के लिए। जब सूखा पड़ा, तुमने हमारी मदद के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही। सारी गलती इसी की है। इसने तो हमें लगभग भूखा मार ही दिया था। सही है। अब हम कभी भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अकृतज्ञ नीच लोग। किसे अकृतज्ञ कह रहे हो? जब हम शिकार कर रहे थे, हर घर ने तुम्हें अपनी सही हिस्सेदारी दी थी। मेरे हिसाब से तुम बस एक चोर हो। चोर, चोर, चोर। तुम तो आफत हो। एकदम बदमाश हो। तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो। पहले हम ही तुम्हारी सुरक्षा करते थे, अब तुम हमें और पूरे गांव को बचा रहे हो। सच बात है। अब से मैं देखना चाहूंगी कोई भी एथन के बारे में बुरा बोले। मैं पहले उसकी बोलती बंद कर दूंगी। एथन, कुछ भी हो जाए, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। वो नाकाम एथन, बस किस्मत है उसकी। अब पूरे गांव वाले उसकी सुन रहे हैं और मेरे खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है केविन, शायद हमें भी एथन से मूंगफली के बीज मांगने चाहिए। मांगे क्या? ये सब तुम्हारी गलती है। बेकार औरत, दिन भर घर में कुछ नहीं करती और मेरी राशन की सारी चीजें खा गई। ये तो इसलिए क्योंकि तुम खुद निकम्मे हो। खाने की किल्लत है और तुम्हें बस मुझे ही दोष देना आता है। अगर मुझे पता होता, मैं एथन से शादी करती। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ईथन वो नाकारा मेरे आगे कुछ भी नहीं है। जब उसने मुझे इतना उकसा ही दिया है, तो इस बार मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। मैं उसकी पूरी फैमिली को तबाह कर दूंगा। तुम कहना चाह रहे हो ईथन के पास मांस और खाना है? बिल्कुल सही बॉस। और ईथन की 5 भाभियां, सबकी सब कमाल की खूबसूरत हैं। अगर हम उसे मार देंगे तो सारा खाना और सारी औरतें हमारी हो जाएंगी। इस भूखमरी के समय में जब खाना और हसीनाएं दोनों हो, तो फिर राजा बनने से कम क्या है? छोकरा, अगर इतना बढ़िया मौका था तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जानबूझकर किया था। मैं ईथन की फसल कटने का इंतजार कर रहा था, फिर तुम्हें बताने आया। ठीक है, अगर ये प्लान काम कर गया तो तुम्हारा भी फायदा करवा दूंगा। बॉस, ईथन, इस बार तो तेरी खैर नहीं। गेविन, वो क्यों पास वाले गांव के विंस के साथ है? ये विंस इस इलाके का कुख्यात बदमाश है। अक्सर गांव वालों का खाना लूट लेता है। क्या गैविन उसी के साथ मिलकर खाना लूटना चाहता है? मुझे इसका हल ढूंढना पड़ेगा। खाना चुराना? तुम कह रहे हो कि विंस हमारे गांव में डाका डालना चाहता है? बिल्कुल सही मुखिया। हमें प्लान बनाना होगा। मुझे लगता है कि गांव वालों को गश्त के लिए टीम बनानी चाहिए ताकि विंस पर नजर रखी जा सके। बात तो सही है। ठीक है, जैसा कहा है वैसे ही करेंगे। मुखिया, मुझे ये मंजूर नहीं है। अभी सभी भूख से मर रहे हैं। किसमें है हिम्मत गश्त करने की? विंस एक शिकारी है। वो पहले ही कई गांवों का खाना लूट चुका है। अगर हमने सुरक्षित कदम नहीं उठाया तो हमारा बचा कुचा खाना भी चला जाएगा। या फिर तुम खुद विंस से मिले हुए हो लूटने के लिए। मुखिया सामने है, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। ठीक है, बहस बंद करो।
हो गया फाइनल। गांव में गश्त होगी और उसकी जिम्मेदारी ईथन की। तुम हमारे मोहल्ले की सुरक्षा के जिम्मेदार हो। तुम लोग मोहल्ले के हर कोने को कवर करो, बाकी लोग मुख्य सड़कों को सुरक्षित करो। जांच के बाद रिपोर्ट देना। गश्त शुरू करो। समझ गया। विंस, यही है वो लड़का। मैंने खुद देखा, इसके घर में ढेर सारा खाना है, इतना कि वो खुद भी नहीं खा सकता। अगर हमने इसे हटा दिया तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा स्टॉक है, फिर भी इतना बेपरवाह होकर घूमता है। मतलब पैसा तो खुद हमारे हाथ में देने आ गया। चलो चलते हैं। अब वक्त हो गया है। गश्त वालों को अब तक इकट्ठा हो जाना चाहिए। ओ लड़के, तुम ईथन हो ना? विंस, क्या तुम अगले मोहल्ले से नहीं हो? क्या चाहिए तुम्हें? तो सुना है मेरा नाम। समझदारी से अपना खाना दे दो, आज की रात तुम्हें छोड़ दूंगा। और अगर ना दूं तो? अगर नहीं दिया तो यहीं पर मार दूंगा, फिर भी खाना तो ले ही लूंगा। अरे वो विंस नहीं है क्या? मुसीबत करने आया है। लोगों, काम करते हैं, चलो। विंस, गश्त के सामने समझते हो यहां पर हंगामा कर सकते हो? बहुत बुरा करने वाले हो। पकड़ो इसे। हमारे इलाके में परेशानी करने आया है। रुक मार मत, रुक जा, मुझे सबक मिल गया। बस एक सबक काफी है। विंस, अगर तूने हमारे इलाके में फिर से कुछ किया, हर बार जब देखूंगा तुझे मारूंगा। अब ये दोबारा ना हो। दफा हो जा। चलो। विंस, तू ठीक है? क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? गैविन, तुम्हारे इलाके में गश्त शुरू हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं इसी वजह से पिट गया। बहुत दर्द हो रहा है। विंस, मुझे ऐसा करने का इरादा नहीं था। मुझसे दूर हो जा, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। आज तुझे खत्म कर दूंगा। विंस, एक मौका और दे। मैं वादा करता हूँ इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। अब प्लान क्या है? ये मेरा बहुत दिनों से रखा हुआ कामदेव रसायन है। हम इंतजार करेंगे जब आइथन गश्त पर जाएगा, उसके घर घुस जाएंगे और उसकी 5 भाभियों को बेहोश कर देंगे। ऐसे वे औरतें हमारे साथ आना ही पड़ेगा। फिर उनकी सारी फैमिली की संपत्ति हमारे पास होगी। उम्मीद है इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। विंस, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कोई गलती नहीं होगी। अगर इस बार फिर कुछ हुआ तो मेरा सिर हाजिर है। अच्छा आदमी है, जैसा तू कहता है वैसा ही करेंगे। ईथन, अब देखना। दलिया? साला एथन बीना, मैंने पिछले 6 महीने से दलिया नहीं खाया है, फिर भी तुम्हारे घर वाले तो असल में इसे खा रहे हैं। जैसे ही ये नशे वाला दलिया पी लेंगे, चाहे और कितनी भी मजबूत हो, उसके अंदर चाहत भड़क उठेगी। एथन, तेरी भाभियां और तेरा घर जल्द ही मेरा हो जाएगा। ही। क्या पूरी गश्ती टीम यहाँ है? किसी को पता नहीं गेविन कहाँ गया। गैविन गायब है। ये तो बुरा हो गया। चलो खाना खाते हैं, आज दलिया बना है। अबिगेल, नोरा कहाँ है? वो कल रात बहुत देर से सोई थी, अभी तक उठी नहीं है। पहले हम खाना खाते हैं। पीते रहो और पियो। जब चाहते हो जाएगी तो मेरी बारी होगी मजा लेने की। क्या तुम्हें लगता है आज दलिया का स्वाद कुछ अजीब है? ये तो बस एक कटोरा दलिया है, इसमें क्या अजीब हो सकता है? शायद ये मेरा वहम है। चलो खत्म करते हैं। क्या एथन अभी भी टीम के साथ है? मैं थोड़ी देर में उसे खाना देने जा रही हूँ। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? लगता है दवा असर करने लगी है। लरीज, क्या हाल है आप सबका? ईथन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ईथन, मुझे पता था तुम आओगे। अच्छा हुआ मैंने ये बेहोशी की दवा रख ली। चलो देखते हैं इस बार तुम मेरी प्लानिंग कैसे बिगाड़ोगे। मेरी प्यारी लेडीज, कैसा लग रहा है वो कामुकता बढ़ाने वाली दवा? गाइडन,
तुमने हमारे खाने में कुछ मिला दिया। तुम जानवर हो। क्या बोल रहे हो तुम? छोटी सुंदरियों, तुम्हें जहर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मजे करो। साले दफा हो जाओ। गेविन, साले दफा हो जाओ। गैविन, अगर तुम मेरी भाभी को फिर छूने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। जितना चाहो संघर्ष कर लो। जितना ज्यादा संघर्ष करोगी, उतना ही मैं उत्साहित हो जाता हूँ। सच बताऊं, मैंने काफी समय से तुम सुंदर लेडीज पर नजर रखी है। वो बेकार ईथन ये समझ ही नहीं पाया कि उसे कितनी किस्मत मिली है। तो अब मैं उसके भाइयों की जगह लेता हूँ और तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। गेविन, क्या जानवर हो तुम? अच्छा हुआ मैं तैयार था। मैंने सिस्टम का आध्यात्मिक झरने का पानी पी लिया था, वरना तुम तो लगभग बच ही जाते। अरे एबिगेल। गेविन बोल रहा था कि वो अंदर जाकर उन महिलाओं को ड्रग देने वाला है। उसने मुझे दरवाजे पर रुकने को बोला था। इतना वक्त हो गया, अभी तक कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है? चलो जाकर देख लेते हैं। विंस, फिर तुम ही क्यों यहाँ इतनी चोरी क्या कर रहे हो? इतनी रात में अभी भी गश्त कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं पूछ रहा हूँ, ईथन के घर के बाहर क्या कर रहे हो? आज की पिटाई से सबक नहीं मिला क्या? देखो, यह जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं ईथन से माफी मांगने आया हूँ। माफी? बिल्कुल। घर जाकर मैंने बहुत सोचा, ईथन अच्छा इंसान है, मैं उसके लिए परेशानी कैसे पैदा कर सकता हूँ, तो मैं खास माफी मांगने आया हूँ। है ना दोस्तों? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, तो मैंने गलत समझा? नहीं, बिल्कुल नहीं। परवाह मत करो, मैं अभी ईथन से माफी मांगने जा रहा हूँ। रुको जरा। और क्या बाकी है? तुम रात के बीच में आलसी लोगों को लेकर ईथन के घर चले आए और दावा करते हो कि माफी मांगने आए हो। क्या मुझे वाकई बेवकूफ समझ लिया है? सभी को यहाँ से ले जाओ। मुख्य अधिकारी को सौंप दो। चलो जल्दी करो। एबिगेल, ठीक हो ना? ईथन, अरे चिंता मत करो। यह सब उस घटिया गेविन की वजह से हुआ है। उसने हमें कामोद्दीपक दवा दे दी थी। आज रात की बात किसी को मत बताना। ईथन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने आज रात की बात किसी को बताई तो बहुत पछताओगे। क्या? हे भगवान। ईथन, तुम हमारे लिए जिम्मेदारी कैसे लोगे? एथन, बताओ, तुमने हमारे बारे में ये गंदी बातें कब सोचना शुरू किया? एलिसन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था जब तुम्हारा खाना मिलावट हुआ था। तुम इसी को मदद कहते हो? एलिसन, छोड़ दो। हम सच में इसके लिए ईथन को दोष नहीं दे सकते। अगर किसी को दोष देना है तो वही गेविन है जिसने हमारी ड्रिंक्स में मिलावट की। सही कहा, गेविन की नीयत ही खराब थी। ये गड़बड़ी एथन की गलती नहीं है। लेकिन कल रात उसने पांचों का फायदा उठाया। ओह खैर, मैं तो उसे भूल ही नहीं पा रही। लड़कियों देखो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं भी यहाँ शिकार हूँ। तुम बस शिकार का रोल कर रहे हो जब तुम्हें वो मिला जो तुम चाहते थे। एथन, पहले बैठो। एथन, मैं जानती हूँ जो कल हुआ वो एक हादसा था, लेकिन हम सब सम्मानित महिलाएं हैं। एक मर्द होने के नाते तुम्हें हमें जवाब देना चाहिए। लड़कियों, मुझे पता है मैं पहले कैसा था। मैं तो बस एक आलसी निकम्मा लड़का था। मैंने बहुत गलतियां की हैं। जब मेरे भाई चले गए, तुम सब फिर भी मेरी देखभाल करने के लिए तैयार थीं। तुम लोगों ने बहुत सहा है। मैं सच में आभार जताता हूँ तुम सबके प्यार के लिए। मैं जो हुआ उसे नजरअंदाज नहीं करूंगा। अब से मैं आप सबकी जिम्मेदारी लूंगा। तुम जिम्मेदारी कैसे लोगे? सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप सब और नोरा की जिंदगी अच्छी हो। तुम लोगों को कभी खाने या कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये सब अचानक ही हो गया। अगर आप लोग अपनी आजादी चाहते हैं, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ मिले जो चाहिए, और आप ऐश ओ आराम की जिंदगी जिसको। इस बार मैंने माफ कर दिया। ईथन, पहले जब तुम वैसे थे, हमने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ सकते हैं? एबिगेल, अच्छा रहेगा अगर तुम अपना वादा निभाओ। अगर तुमने कभी हमें छोड़ने की हिम्मत की, मेरे हाथ फिर इतनी नरम नहीं होंगे। मामा, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं आप सबका ख्याल रखूंगा और कभी नहीं जाऊंगा। अरे हाँ, कल ईथन ने गेविन को बेहोश कर दिया था। इतना समय हो गया, क्या उसे अब तक होश नहीं आना चाहिए? प्रियाना, जब हमने ईथन के साथ रहने का फैसला कर लिया तो हमें दूसरों की सोच की क्या चिंता है? मैं ऐसा मतलब नहीं था।
मैं कह रही हूँ कि गेविन की हमारे लिए गलत नियत थी। उसने हमारी खाने में कुछ मिला दिया था। अगर ईथन न होता तो वह कामयाब हो जाता। तो हमें उसे सबक सिखाना होगा। हाँ, चलो बाहर चलकर देखते हैं। महम्मा, अरे तुम पहले कुछ कपड़े पहन लो। पूरी रात हो गई, वह अब तक क्यों नहीं जागा? ईथन, क्या तुमने उसे ज्यादा जोर से मारा था और कहीं उसे मार ही तो नहीं दिया? अच्छा है, राहत मिली। वो अभी भी सांस ले रहा है। एलिसन, चिंता मत करो, मुझे पता था कितनी जोर से मारना है। मैं उसे जान से नहीं मारूंगा। लेकिन वो हमारे घर में हमेशा तो नहीं रह सकता। ईथन, तुम अब क्या करने वाले हो? मैं बताती हूँ। गेविन कल लगभग हम सब पर हमला ही कर देता। अगर तुमने उसे हल्के में लिया तो मैं सच में बहुत नाराज हो जाऊंगी। एलिसन, चिंता मत करो। उसने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद तो भले ही तुम कुछ ना कहो, मैं उसे यूं ही छोड़ने नहीं दूंगी। मैं अभी कम्युनिटी चीफ को फोन करने जा रही हूँ। गेविन फॉस्टर ने जो भी किया सब पब्लिक हो जाएगा। हाँ, हमें पता है क्या हुआ था। एबिगेल, तुम सब ठीक हो? हम सब ठीक हैं। सिर्फ इसलिए कि ईथन सही समय पर लौट आया था, हम सब मुश्किल से गेविन से बच पाए। उस रात विंस तुम्हारे घर के बाहर चुपके से मंडरा रहा था, कुछ संदिग्ध सा बर्ताव कर रहा था। पेट्रोलिंग वालों ने उसे पकड़ लिया, उसे पूरी रात पूछताछ की, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि तुम्हारे घर क्यों था। विंस, कल मैंने वो सब नजरअंदाज कर दिया। भले ही तुमने जानबूझकर बवाल किया, अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर चले आने की? बताओ, यहाँ क्या कर रहे थे? हम जो पूछना है पूछो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अभी भी अक्ल नहीं आई ना? बोलोगे नहीं? ठीक है। ईथन, अभी तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? इतना रहस्य क्यों? तुम लोग जल्दी ही सब जान जाओगे। विंस, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम बात करोगे और बताओगे कि तुम रात के बीच में ईथन के घर के आसपास छुपकर घूम क्यों रहे थे? तुम जानना चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है, कल रात तुम अकेले पकड़े नहीं गए थे, कोई और पहले ही बोल चुका है। क्या मतलब? सच कहूँ, अगर तुम कल रात के बारे में कुछ न भी बताओ, जिन गलियों के आवारा लड़कों के साथ तुम घूमते हो वो सब कबूल कर चुके हैं। नहीं, ये नामुमकिन है। वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे? तुम खुद को धोखा दे रहे हो। वो तुम्हारे पीछे पीछे भूखे घूम रहे थे। मैंने उन्हें कुछ आसान खाना ऑफर किया और उन्होंने सब उगल दिया। कल रात तुम ईथन के घर गए थे, अंदर से गेविन से मिले थे, सही है ना? किसने बात की? ओह, तो ये सच है। ईथन, तुम्हारी योजना पूरी तरह काम कर गई। एक ब्लफ में ही वो मान गया। ईथन, तुम विंस को बस बेवकूफ बना रहे थे। बिल्कुल, मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना मूर्ख साबित होगा। सिर्फ कुछ बातें सुनते ही वो सब सच बोल गया। ईथन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? चुप रहो। रात के बीच में ईथन के घर के आसपास खराब इरादों के साथ घूम रहे थे और ऊपर से धोखा मिलने की शिकायत कर रहे हो। और गेविन तो पूरा कमीना है, वो तो सच में नीच इंसान है। ईथन, चिंता मत करो, चीफ होने के नाते मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मेरे लिए गेविन को जगा दो। जी सर। उठ जा। अरे यार, इतनी रोशनी कब से हो गई है? किसने मारा मुझे? इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे अरे, तू क्या कर रहा है? तू मेरे घर में क्यों है? गेविन, ये ईथन का घर है, तो मतलब मैं और उसकी भाभियां। बस अब तुझे क्या लगता है अभी कितने बजे हैं? तू अब भी उसकी भाभियों के बारे में सोच रहा है? तू सच में बेशर्म है। रुकिए चीफ, मुझे नहीं, मैं गेविन, ईथन का कजिन होने के नाते जब उसके परिवार पर बुरा वक्त आया था, एक तरफ तूने मदद नहीं की, ऊपर से उन्हें और गिरा दिया। तू तो ईथन का घर हथियाना चाहता था। मैंने नहीं किया, ये सब ईथन का था। वो मुझे फंसा रहा है। चीफ, प्लीज एक बार जांच करिए। बस बहुत हुआ, सच्चाई तेरे सामने खड़ी है, फिर भी बहाने बना रहा है। क्या तुझे सच में लगा लोगों को तेरी चाल नजर नहीं आई? बिल्कुल सही गेविन, ईथन के घर में न होने का फायदा उठाया तू यहाँ आकर औरतों को डरा रहा था और अब भी बहाने बना रहा है। एथन के घर पर 5 महिलाएं एक आदमी की देखभाल करती हैं। वो पहले ही काफी मुश्किल में थीं। अब गेविन भी मुसीबत लेने आ गया है। वो कमाल का नमूना है। इस मोहल्ले में सबको पता है कि गेविन क्या कर रहा है। वो तो बस एथन की 5 खूबसूरत भाभियों पर नजर रख रहा है। उसके दिमाग में कोई गंदी बात है।
वो हमेशा एथन के परिवार के पीछे पड़ा रहता है। उसमें शर्म नाम की चीज नहीं है। तुमने सुना? तुमने कितनी बुरी बातें की हैं। तुमने वेंस के साथ मिलकर एथन के परिवार के खिलाफ साजिश भी रची। अब सबके सामने तुम्हारा क्या बहाना है? मैं गेविन, तुमने तो कहा था ये बिल्कुल पक्की योजना है। ये क्या तमाशा हो गया? वेंस, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में पता नहीं क्या हुआ। गेविन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि तुम इतने गंदे इंसान हो, भगवान भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तुम्हारा हिसाब कर चुके हैं। सबसे अहम बात, तुमने मेरे परिवार से उलझने की कोशिश की। अगर भगवान नहीं गए तो मैं ले जाऊंगा। ऐसा आदमी हमारे मोहल्ले में रहने लायक नहीं। मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि इसे बाहर निकाल दिया जाए। हमारे मोहल्ले से निकलो, हमारे मोहल्ले से निकलो। गेविन, क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने के लिए है? एथन, माफी चाहता हूँ। इस बार गलती हो गई। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका और दे सकते हो? एक बार के लिए मुझे माफ कर दो। गेविन, जब तुम मेरी फैमिली को सताते थे और जब तुम मेरी भाभियों को परेशान करते थे, तब तुम्हें कभी दया दिखाने की सोच नहीं आई। अब जब तुम्हें गांव से निकाला जा रहा है तो घबराहट हो रही है। सुनो, ये सब अपने किए का फल है। बिल्कुल सही। तुम्हारी हालत ऐसी है क्योंकि तुम्हारे लायक यही है। एलिसन, मुझे पता है मैं गलत था। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मुझे कभी तुम लोगों के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज दिल बड़ा करो। एक बार मुझे माफ कर दो, वरना मुझे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे तुम पहले हमारे परिवार के साथ सलूक करते थे, गांव से निकालना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा है। माफी की उम्मीद मत करो। तो ये तय हो गया। केविन, तुमने बहुत गलत किया है। अपने ही कजिन के घर में डर का माहौल बनाया और अपने परिवार को सताया। तुम्हारे गुनाहों की कोई गिनती नहीं है। गांव के मुखिया के तौर पर मैं ऐलान करता हूँ कि अभी से तुम पीच ब्लॉसम गांव के निवासी नहीं रहे। तुम्हें पीच ब्लॉसम गांव में कदम रखने की इजाजत कभी नहीं होगी। मुखिया जी, थोड़ी दया दिखाइए। अगर आप मुझे गांव से बाहर कर देंगे तो मैं और कहां जाऊं? अरे एमिली, मुझे पीच ब्लॉसम गांव से निकाला जा रहा है। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? जल्दी से मुखिया जी से गुजारिश करो, उन्हें मुझे गांव से बाहर मत निकालने दो। केविन, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मुझे तुम पसंद हो? तुम ये सब झूठ क्यों फैला रहे हो? जब हम साथ थे, हमने ईथन की विरासत हड़पने का प्लान बनाया था। अब तुम इसे मान क्यों नहीं रहे? अरे देखो तो सही, तुम कैसी लग रही हो। एमिली, अब याद आ गया, तुम और ईथन सगाई कर चुके हो, है ना? यकीन नहीं होता तुमने ईथन के साथ धोखा किया और गेविन से चक्कर चलाया। मुझे पहले से पता था। ईथन की मंगेतर होकर मेरे मन में हमेशा ये सवाल था कि वो रोज रोज गेविन के घर क्यों घूमती रहती है। अब समझ आया क्या चल रहा था। क्या बदकिस्मत धोखेबाज जोड़ी है ये। ईथन वाकई बदकिस्मत है कि ऐसे लोगों से घिरा हुआ है। मुखिया साहब, गेविन अभी बकवास कर रहा था। कृपया उसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। एमिली, तुम ऐसे नहीं कर सकती कि मेरे साथ सिर्फ तब रहो जब सब ठीक चल रहा हो। मुझे तो अब निकाला जाने वाला है। मेरे लिए उनसे सिफारिश करो, मदद करो। केविन, बकवास बंद करो। ईथन और मैं बिल्कुल ठीक हैं। हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश मत करो। एमिली, ये ड्रामा बंद करो। पहले तो तुम ईथन को बहला फुसलाकर हम सबका खाना छीन लेती थी। अगर तुम्हारी वजह न होती, खाद्य संकट के दौरान हमारा परिवार हर 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास बस इतना ही खाना था। ईथन, मेरी सफाई दो। सफाई दूं किस बात की? मैं तब बेवकूफ था। मैंने तुम्हें हमारे पास बचा हुआ हर खाने का टुकड़ा दे दिया, पर अब देखो, मेरी पीठ पीछे गेविन के साथ खेल खेल रही हो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मुझे मूर्ख बना सकती हो? ईथन, सब देख रहे हैं, ऐसी बातें मत बोलो। बस सब कुछ साफ हो गया। सच सबके सामने है। एमिली, ईथन की मंगेतर होकर तुमने वफादारी नहीं निभाई। गेविन के साथ तुम्हारा बर्ताव शर्मनाक है। पीच ब्लॉसम गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम और गेविन दोनों साथ चले जाओ। मुख्य जी सही कह रहे हैं। इन व्यभिचारियों को पीच ब्लॉसम गांव में रखना सिर्फ एक श्राप है। पीच ब्लॉसम, गांव से बाहर जाओ, बाहर जाओ। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुखिया जी। हाँ मुखिया जी, मेरी सारी संपत्ति पीच ब्लॉसम गांव में है। अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मेरा जीवन यापन छीन जाएगा। आपने अगर याद दिलाया है तो मैं तो लगभग भूल ही गया था। अब से दोनों आपकी संपत्तियां ईथन की हैं, क्योंकि आपको ईथन को चोट पहुंचाने की सजा दी जा रही है। मुखिया जी, आप हमें बिल्कुल खाली हाथ छोड़ रहे हैं। मुखिया जी, मुखिया जी, जब आप गंदी हरकतें कर रहे थे तब आपको ये अंदाजा होना चाहिए था। ठीक है, ये तो होना ही था। इनको ले जाओ और बाहर निकालो। मुखिया जी, बिना अनुमति के इस गांव में दोबारा कदम रखने की हिम्मत मत करना। मुखिया जी, मुखिया जी, मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ईथन, क्या तुम संतुष्ट हो मैंने जैसा किया? आपकी मदद के लिए धन्यवाद मुखिया जी, मैं सच में आभारी हूँ। ये तो सबसे छोटी बात थी। तब
अगर आप इतने उदार न होते, पड़ोसियों को मूंगफली लगाने के लिए प्रेरित न करते, तो कौन जानता कितने लोग भूखे रह जाते। किसी को किसी का धन्यवाद करना चाहिए, तो मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। मुखिया जी, क्या आप सब खाना खा चुके हैं? आइए अंदर चलकर खाना खाते हैं। हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं हमारे लिए न्याय दिलाने के लिए। चलिए। बिल्कुल सही मुखिया जी, अब तो बस दोपहर का खाना लगाने का समय है। इतन, क्या तुम घर पर हो? इतना एमिली, क्या तुम और गैविन को पिछली बार मोहल्ले से निकाल दिया नहीं गया था? तुम फिर मेरे घर क्यों आई हो? क्या तुम फिर ईथन से मिलने खाने के लिए मांगने आई हो? एक बात साफ कर दूं, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई अतिरिक्त खाना नहीं है। हम एमिली, क्या तुम गेविन के साथ नहीं थी? अब ईथन से मिलने क्यों आई हो? ईथन महिलाएं, पहले तो हमेशा गैविन ही था जो मुझे खाना देने पर जोर देता था। मेरे घर में बस खाना खत्म हो गया था, तो मजबूरी में मैंने ले लिया। ईथन, पिछली बार मेरी गलती थी। चलो सब कुछ पहले जैसा कर लें। पहले जैसा? हाँ, हमारी सगाई हो चुकी थी। मैं बस थोड़ी नादान थी। सब लोग कृपया इस बार मेरी गलती को माफ कर दें। ईथन, जो गड़बड़ तुमने की है उसे खुद ठीक करो। चिंता मत करो एलिसन। ईथन, मुझे पता था तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकते। ये एमिली सपनों में जीती है। पहले वाली मैं शायद तुम्हारी गुलाम थी, लेकिन अब नहीं। तुम मेरे घर पर खाना खाना चाहती हो? ठीक है, हमारे पास लंच में बची हुई जंगली सब्जियों की जड़ें हैं, अभी तक फेंकी नहीं है। मैं उन्हें तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगा। ईथन, मैं इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आई और तुम मुझे जड़ें दे रहे हो? तुमने तो कहा था कि फिर से सब वैसे ही करना है जैसे पहले था। उस वक्त मेरा परिवार जंगली जड़ों पर गुजारा करता था। अब तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती? मेरा वह मतलब नहीं था। मेरी बात यह है, जब मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे परिवार के साथ रहने के बाद तुम हर रोज मुझे जंगली जड़ें ही नहीं खिला सकती। अरे वो तो मैं लगभग भूल ही गई थी। देखो, हमारे पास एक्स्ट्रा कमरे कम हैं। शादी के बाद मैं उस झोंपड़ी को ठीक कर दूंगा। रात को हम वहीं सोएंगे। मेरी भाभियां अपना कमरा ही रखेंगी। क्या? झोंपड़ी में रहना? क्यों? क्या तुम इसके लिए तैयार नहीं हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहती हो हम सब के साथ कमरा शेयर करें? क्यों नहीं? ये घर आइथन का है। तुम तो बस उसकी भाभियां हो। झोंपड़ी में तो तुम्हें ही सोना चाहिए। मुझे क्यों सोना चाहिए वहाँ? एमिली, अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हें शर्म ही नहीं है। क्यों? क्यों मतलब, पहले मैं तुम्हें सारा खाना दे देता था। जब मैं भूख से मर रहा था, मेरी भाभियों ने अपने हिस्से का आखिरी खाना मुझे दिया, और तुम मेरी मंगेतर होते हुए सिर्फ खाने के लिए गैविन के साथ मस्ती कर रही थी। अब तुम मेरे घर में रहना चाहती हो और उन्हें झोंपड़ी में सोने भेजना चाहती हो। तुम तो बस सपना देख रही हो। ईथन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं नाराज हो जाऊंगी? तो नाराज हो जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सही है, चीफ ने तो कहा था कि इजाजत के बिना तुम गांव में घुस नहीं सकती। सुना तुमने? अभी हमारे घर से निकल जाओ, वरना हम चीफ को बुला लेंगे। तुम लोग कितने दबंग हो। एमिली, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, बाहर निकलो, नहीं तो जो भी अगला हो उसके लिए मुझे मत दोष देना। चीफ, चीफ। अब देखना क्या होता है। घटिया इंसान, तुम अभी भी सोचते हो कि मेरे घर में रहोगे और खाना खाओगे? ख्वाबों में। ईथन, क्या सच में तुम एमिली से आगे बढ़ गए हो? हाँ, मैं बढ़ चुका हूँ। मेरी भाभियां ही हैं जो सच में मेरी फिक्र करती हैं। अब से मैं सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रखूंगा। अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया। ईथन, क्या तुम घर पर हो? कुछ बहुत बुरा हुआ है। चीफ, क्या हुआ? चिंता मत करो, बस बताओ क्या हुआ है। कैसे चिंता न करूं? पिछले महीने 2 नदियां सूख गई थीं। अब गांव के सारे कुओं में पानी भी खत्म हो गया है। सच में सूख गए हैं? बिल्कुल। अगर फसल खराब भी हो जाए तो हम पेड़ों की छाल या सड़ी पत्तियां खाकर पेट भर सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे? मेरी सिस्टम स्पेस में स्पिरिट स्प्रिंग में पानी है, लेकिन वो बस अस्थायी समाधान है। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ये बहुत बुरा है चीफ। गांव का आखिरी कुआं भी पूरी तरह सूख गया है। यह बिल्कुल सच है। क्या? पानी के बिना हम क्या करेंगे? ईथन, तुम तो आइडियाज के माहिर हो। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? मुखिया, ईथन भगवान नहीं है। वो ऐसे ही हवा में से पानी निकाल नहीं सकता। उसको ढूंढने का क्या फायदा? हाँ, इन दिनों हमारे पास खाना और पानी काफी कम है। लगता है भगवान हमें बचने नहीं देना चाहता। ईथन,
क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे हम पानी खोज सकें? थोड़ा सोचने दो। सिस्टम, क्या दुकान में ऐसा कुछ है जो पानी पहचान सके? Ding. Pani detector. Exchange price. 5 tail 5 मैं बहुत समय से पैसा जोड़ रहा हूँ और मेरे पास तो 1 0 टेल से भी कम है। 5 0 से तुलना करें तो हमारे बस की बात नहीं है। क्या 5 0 टेल? क्या कोई हल मिला? एक तरीका है। बहुत बढ़िया, तो फिर हमें पानी तक ले चलो। मुखिया, अभी चिंता मत करो, उसे समझ आ गया तरीका है। लेकिन पानी डिटेक्टर लेने के लिए हमें सामान इकट्ठा करना होगा। कितना चाहिए? कम से कम 4 0 टेल। क्या तुम पड़ोसियों से 4 0 टेल देने को कहोगे केवल पानी खोजने के लिए? मैं पैसे चाहता नहीं हूँ, मसला यह है कि पानी डिटेक्टर की कीमत 4 0 है। सत्यन, हम तो सिर्फ किसान हैं। हमारी सालाना फसल सिर्फ 200 टेल की होती है। इतना एक साथ मांगना कौन देने को तैयार होगा? ईथन, तुम कहीं पानी की कमी का फायदा उठाकर सबको ठगकर भाग तो नहीं जाओगे? बस यही है ईथन। मैं सोच रहा था कि अचानक तुमने क्यों कहा कि सबसे पहले सबको पैसे जमा करने होंगे। असल में तुम तो पड़ोसियों को ठगकर भागना चाहते हो। ईथन, जो सब लोग कह रहे हैं वो सच नहीं है ना? मुखिया, ये झूठ कैसे हो सकता है? मोहल्ले में पानी खत्म हो गया है, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करें। ईथन कोई जादूगर नहीं है, वो भला कैसे बस थोड़ा पैसा लेकर सबको पानी ढूंढने ले जाएगा? वो सबको ठग रहा है। मैं सच में किसी को ठग नहीं रहा हूँ। दोस्तों, ये पानी डिटेक्टर बनाने के लिए 5000 के सामान चाहिए। मैंने पहले ही 1000 अपनी तरफ से लगाया है, बाकी तो आप सब लोगों पर निर्भर है। ईथन, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? हाँ, मैं कसम खाता हूँ ये सच है। हम तुम्हें मानते हैं। हम सबको मनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। दोस्तों, कृपया शांति बनाए रखें। क्योंकि ईथन ने हमें भरोसा दिलाया है, इसका मतलब उसके पास पक्का कोई योजना है। हम जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही, हम सब ईथन पर भरोसा करते हैं। तुम ईथन के परिवार में हो, तुम सब मिलकर पैसे ठगकर भाग जाओगे। बेशक आप ईथन पर भरोसा करेंगे। बिल्कुल सही कहा। बस करिए, अगर ईथन ने आप सबकी मूंगफली बोने में मदद न की होती। जल्दी करो और सबको ले जाओ पानी खोजने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, हाल में ईथन ने सबकी बहुत मदद की है, हम सब ने देखा है। अब वो कह रहा है वो हमें पानी तक ले जाएगा। मुझे यकीन है वो जरूर कर सकता है। अब मैंने पहले ही 1000 तौल के सामान का योगदान कर दिया है, बाकी अब आप लोगों पर है। आइसन, क्या तुम सच में गारंटी दे सकते हो कि सबके लिए पानी खोज लोगे? बस सब लोग मिलकर 5000 तौल के सामान इकट्ठा करें तो मैं जरूर सबके लिए पानी ढूंढ लूंगा। ठीक है, क्योंकि चीफ ने योगदान किया है। मैं भी तैयार हूँ, मैं भी हूँ। वैसे भी अभी कोई और रास्ता नहीं है। बुरा हाल हुआ, हम सब प्यास से एक साथ मर जाएंगे। मैं भी हूँ। मैं भी। चलो सब योगदान करें। क्योंकि सब लोग सामान जुटाने को तैयार हैं, मैं आप सबको वादा करता हूँ कि मैं पानी का स्रोत ढूंढूंगा। ईथन, क्या यही वो जगह है जहाँ तुमने कहा था कि हमें पानी मिलेगा? बिल्कुल सही। वाटर डिटेक्टर के हिसाब से यहीं पर भू जल है। चलो यहाँ कुआं खोदना शुरू करते हैं। ईथन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ये जगह बिल्कुल बंजर है, यहाँ तो घास भी उगने को तैयार नहीं है। यहाँ पानी कैसे हो सकता है? ईथन, क्या यही है वो जगह जिसके बारे में तुमने बताया था, जहाँ हमें पानी मिल सकता है? बिल्कुल, पानी डिटेक्टर के मुताबिक यहीं जमीन के नीचे पानी है। चलो यहीं कुआं खोदना शुरू करते हैं। ईथन, तुम मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? यहाँ तो सब बंजर है, घास तक उगने को तैयार नहीं। यहाँ पानी कैसे हो सकता है? ठीक है, ईथन बहुत मेहनत करके हमें पानी वाली जगह तक लाया है। सब लोग इस पर भरोसा रखो, हम खुदाई जारी रखते हैं। अरे, हम सुबह से खुदाई कर रहे हैं, लेकिन जमीन अभी भी बिल्कुल सूखी है, नमी का कोई निशान नहीं। क्या यहाँ सच में पानी है? थम, दर्जनों लोग यहाँ खुदाई कर रहे हैं और सुबह से लगे हैं। अब तक हमें पानी तक पहुंच जाना चाहिए था। ईथन, तुम सबको झूठ तो नहीं बोल रहे हो? डिटेक्टर झूठ नहीं बोलता। यहाँ कुआं पूरा होने के बाद गांव में फिर कभी पानी की कमी नहीं होगी। ईथन, सब तुमसे बात कर रहे हैं, कुछ तो बोलो। क्या तुमने बस कोई जगह चुन ली और सबको बताया कि यहाँ पानी है? दोस्तों, मुझ पर भरोसा करो, हमने अभी इतनी गहराई नहीं खोदी है। मेरे हिसाब से हमें 1 दिन और खुदाई करनी होगी और हम पानी तक पहुँच जाएंगे। 1 पूरा दिन और? सब लोग तुम्हें ही पूछ रहे हैं, कुछ तो बोलो। क्या तुमने बस यूं ही कोई जगह चुन ली और फिर सबको बोल दिया कि यहाँ पानी है? भाइयों, मुझ पर यकीन करो,
हमने अभी तक उतना गहरा नहीं खोदा है। मेरे हिसाब से हमें 1 दिन और चाहिए और हमें पानी जरूर मिलेगा। 1 दिन और? ईथन, यहाँ दर्जनों लोग हैं। हम 1 दिन में पहाड़ भी खोद सकते हैं। और तुम कह रहे हो कि एक कुआं खोदने में 1 दिन और लगेगा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो, हमें चिढ़ाने के लिए। 1 दिन और खुदाई की बात कर रहे हो, पानी निकालने के लिए। मुझे तो लगता है तुम चाहते हो कि रात का इंतजार करो, जब सब सो जाएं, तो अपनी भाभियों को लेकर हमारा सारा सामान उठाकर भाग जाओ। देखो, अगर करना है तो कर लें, पर मैं अब नहीं कर रहा। मैं भी नहीं। कब से ईथन की हर बात कानून हो गई। अगर तुम्हें मदद नहीं करनी है तो मत करो, पर जिस दिन पानी निकलेगा तो एक बूंद की भी उम्मीद नहीं। मुखिया जी, इसे बेवकूफ मत बनने दो। ये हमेशा से ही आलसी और कामचोर रहा है। इसको तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता। अगर इसकी भाभियां इसके साथ न होती तो अब तक कहीं मर चुका होता। ऐसा आदमी हमें पानी कहाँ से दिला सकता है? सही कह रहे हैं मुखिया जी, अभी यही वक्त है ईथन से ये सामान वापस मांगने का जो हमने इसे दिया है, वरना रात होते ही अगर ये भाग गया तो हम रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत हुआ, तुम लोगों ने ही रट लगाई थी पानी खोजने की। अब जब ये तुम्हें किसी जगह पर ले आया तो उसमें बहस कर रहे हो। असल में चाहिए क्या? मुखिया जी, गुस्सा मत करिए, मुझे संभालने दीजिए। भाइयों, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और लगता है मैं आज रात भाग जाऊंगा, तो आज रात मैं यहीं ठहरूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर यकीन नहीं है तो तुम यहीं रुक सकते हो और मुझे सारी रात देख सकते हो। बिल्कुल सही, हम इसके साथ रहेंगे। क्योंकि ईथन और उसके 5 बहनें भी सबके सामने ये वादा कर चुके हैं। क्या किसी और को कोई आपत्ति है? अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए अभी काम शुरू कर देते हैं। पहले पानी ढूंढना होगा। ठीक है। कुछ गड़बड़ है, सब लोग आकर देखो। कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? क्या हो गया? देखो मुखिया, हम कुआं खोद रहे थे और एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया। अब आगे खोदना नामुमकिन है। ईथन, कोई उपाय है तुम्हारे पास? आजकल लोग अगर ऐसा पत्थर आ जाए तो सीधा मशीन से उसे काट लेते, लेकिन इस युग में यहाँ कोई मशीन नहीं है। इंसानों के लिए इस पत्थर को हटाना असंभव है। कुआं पहले ही इतना गहरा है, अब जगह बदलना हकीकत में मुमकिन नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, ईथन फॉस्टर तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। उसे बिल्कुल पता नहीं क्या करना है, बस मनमाने तरीके से खोद रहा है। बहुत बढ़िया, इतना बड़ा पत्थर आ गया है तो भगवान भी अब कुछ नहीं कर सकता। अब खोदना कैसे जारी रखें? कुआं खोदने का ख्याल भुला दो। मैं जा रहा हूँ, जिसे करना है करता रहे। वैसे भी हमारा गांव ही अकेला नहीं है जिसमें पानी नहीं है। हम सब साथ में भूखा मरेंगे। सबका सामान वापस दे दो, लौटा दो। मैं अब ये कुआं नहीं खोदूंगा। मैंने छोड़ दिया, वैसे भी खोदना कैसे मुमकिन है? ठीक है, हम भी छोड़ रहे हैं। चीफ, आप इसे इतना आसान बता रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी चट्टान के साथ और जो औजार हमारे पास हैं, हम इसे निकाल ही नहीं सकते। अब हम इसे कैसे सुलझाएंगे? देखो, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है जिससे इस चट्टान को तोड़ा जा सके? एक जैक हैमर सिस्टम मॉल में असल में इतनी अच्छी चीज है। सुनो सब लोग, मेरे पास एक तरीका है। कौन सा तरीका? टेक्नोलॉजी। ईथन, तुम्हारा मतलब क्या है इससे? क्या ये जो टेक्नोलॉजी है इसका चट्टान तोड़ने से कोई लेना देना है? कहीं तुम हमें फिर से बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? सभी लोग शांति से रहो, तुम खुद अभी देख लोगे। एक जैक हैमर की कीमत है 1000 क्रेडिट्स। सिस्टम स्पेस में बचा हुआ सामान भी करीब 1000 क्रेडिट्स का है। सिस्टम जैक हैमर के लिए एक्सचेंज करो। बधाई हो होस्ट, जैक हैमर सफलतापूर्वक एक्सचेंज हो गया है। ईथन, ये सामान तुम्हारे पास आया कहाँ से? अभी थोड़ी देर पहले ईथन के सामने कुछ भी नहीं था, फिर ये चीज अचानक कैसे आ गई? ईथन, असल में क्या चल रहा है? कहीं हमारी आंखों में कोई भ्रम तो नहीं हो रहा? मैं ये सब बाद में समझा दूंगा, अभी मुझे देखो। ईथन, ये जो अजीब सी चीज है तुम्हारे हाथ में, ये क्या है? ये चीज तो मेरे हाथ में फावड़े से भी छोटी लग रही है। ये पत्थर कैसे तोड़ सकती है? उसका कारण ये है कि तुम नहीं जानते तकनीक कितनी ताकतवर होती है। ध्यान से देखना। टूट गया, पत्थर टूट गया, टूट गया, पत्थर टूट गया। सच में टूट गया, टूट गया, वाकई में है। इतना बड़ा पत्थर, कमाल है। ये कैसे हो सकता है? तथ्य तुम्हारे सामने है, इसमें शक क्या है? ईथन, इतना बड़ा पत्थर बस टूट गया, ये सच में कोई चमत्कार है। चाचा, आप वाकई कमाल के हैं। पहले काम, सब लोग जल्दी करो, पत्थरों को साफ करो, कुएं की खुदाई जारी रखो।
मुझे लग रहा है बहुत जल्दी पानी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। पानी है। पानी सच में आ रहा है। बहुत बढ़िया, हमें वाकई पानी मिल गया है। ईथन, हम सफल हो गए। ईथन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब सबके पास पीने का पानी है। तुम हमारे हीरो हो। सबकी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई। अब कौन शक करता है कि ईथन पानी तलाश सकता है? कोई नहीं। अच्छा, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, मैं गलत था। कोई बात नहीं, इस साल सूखा पड़ा है और सब परेशान हैं। लोग बस डरते हैं कि ये सब बेकार न जाए। मैं पूरी तरह समझता हूँ। दोस्तों, पानी जल्दी ही निकल जाएगा, हम लगे रहें। जब ये कुआं बन जाएगा, हम सब मिलकर इस परेशानी से निकल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ईथन, ये क्या है? ये मसालों की रेसिपी है जो मैंने कल रात लिखी थी। जब तुम शहर जाओ, मेरे लिए इनके दाम पता कर लेना। मैं सोच रहा हूँ गांव में कोई जगह ढूंढकर कुछ ही दिनों में एक फैक्ट्री लगाऊं। मसाले? ईथन, तुमने अभी गांव का कुआं बनवाने में मदद की। अब मसालों के बारे में क्यों सोच रहे हो? पैसे कमाने के लिए। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊं तो तुम सबका ख्याल कैसे रखूंगा? वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी रेसिपी से बने मसाले बहुत पॉपुलर होंगे। मुझे ये एक्स्ट्रा स्पेशल मसाले की रेसिपी सिस्टम से मिली है। कोई वजह नहीं कि लोग इन्हें पसंद न करें। ठीक है ईथन, हम जल्द ही शहर जाएंगे और पूछताछ करेंगे। फिर ये काम हम संभाल लेंगे। ईथन आ गया है। आओ देखो, गांव का हीरो। ईथन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने पानी का स्रोत खोजा और सबको कुआं पूरा करने में मदद की। अब सब अच्छे से खाना खा सकते हैं और सूखे से सुरक्षित निकल सकते हैं। हमारे पास इतना अनाज है कि आस पास के गांवों की भी मदद कर सकते हैं। 30 तौल एक दिन के मिलेंगे। मुझे भी जोड़ लो, मैं भी साथ हूँ। मुझे भी शामिल करो, मुझे भी गिन लो। बढ़िया, मुबारक हो। सब लोग ध्यान दें, मैं घोषणा करता हूँ कि अभी से फॉस्टर स्पाइसेस आधिकारिक तौर पर खुल गया है। अब से यहीं पर आप लोग काम करेंगे। बहुत बढ़िया। साला ईथन मौज कर रहा है। स्पाइस फैक्ट्री भी खोल ली उसने और मैं मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। अगर वो ना होता तो मैं आज इस हालत में नहीं होता। गेवन, तुम ईथन के चचेरे भाई हो, तो क्यों नहीं ईथन से जाकर गुजारिश करते कि फैक्ट्री में हमें भी नौकरी दिलवा दे। सुना है इस स्पाइस फैक्ट्री में 30 तौल रोज मिलते हैं। अभी भी उसकी मंगेतर हो तो तुम क्यों नहीं जाती? केविन, एमिली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो ईथन की फैक्ट्री में? क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना अच्छा ईथन कर रहा है वो देखकर अब तुम लोग फिर झंझट करने आ गए हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे मालूम था तुम हिम्मत नहीं करोगे। अब बस वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए चीफ ने क्या कहा था? बिना इजाजत अंदर आना मना है। अब यहां से निकल जाओ। तुम अचानक मुझे मसाले की फैक्ट्री क्यों दे रहे हो? अगर तुम मुझे दे रहे हो तो खुद क्या करोगे? ईथन, अगर तुम फिर से वैसे ही रहना चाहते हो, दिन भर घर पर पड़े रहो, तो हम तुम्हारा खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन रात में हमारे बिस्तरों के बारे में मत सोचना। सुनो, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। मैं तो बस ये सोच रहा था। अब पिच ब्लॉसम विलेज में सब कुछ शांत हो गया है। मैं चाहता हूँ एक ट्रेडिंग ग्रुप बनाऊं और विदेश जाऊं ताकि खूब पैसा कमा सकूं। अगर मैं गांव में ही रहूंगा तो बड़ा पैसा कमाना नामुमकिन है। मुझे नहीं पता कब मैं तुम सबको शाही जिंदगी जीने का मौका दे पाऊंगा। मुझे जल्दी से जल्दी बाहर जाकर बड़ा करना पड़ेगा। ईथन, तुम गांव छोड़ रहे हो? विदेश क्यों जाना है? यहाँ भी तो पैसे कमा सकते हो। बिल्कुल, अब तो खाने की कोई दिक्कत भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम एक बेकरी खोल सकते हैं। रोटी बेचकर पूरा घर चल सकता है। सही बात है, मैं हिसाब संभाल लूंगी, इससे मजदूरी के पैसे भी बचेंगे। मैंने तुम सबसे पहले भी वादा किया था कि मैं तय करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो। जब वादा किया है तो निभाऊंगा भी जरूर। तो तुम यहाँ से जा रहे हो हमारे लिए? हाँ, हमारे परिवार के लिए। अब गांव में ज्यादा मौके नहीं बचे और विदेश जाना बहुत थकाऊ है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे से घर संभालो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। ठीक है, जाओ। हम वादा करते हैं हम घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे और तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। तो बहनों, मैं अब जा रही हूँ। जाओ, रास्ते में ध्यान रखना। हम
घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हें जल्दी लौटना ही होगा। चिंता मत करना, मैं जैसे ही पहुंचूंगी तुम्हें चिट्ठी लिखूंगी। अगर रास्ते में कुछ खास मिला तो सब भेज दूंगी। ठीक है। बाय। देखो, मैं वो सामान ले आई हूँ जो ईथन ने भेजा है। ईथन ने कहा ये उपहार हैं जो वो हमारे लिए विदेश से लाया है। हर बार पैसे और गिफ्ट्स भेज देने से क्या होगा? वो कभी खुद तो लौटा ही नहीं। ऐसा मत कहो। अगर ईथन के भेजे पैसे और गिफ्ट्स नहीं होते तो हम लोग आज इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी पाते? तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे तो बिल्कुल संतोष नहीं है। 3 साल हो गए हैं, एक बार भी घर नहीं आया। छोड़ो अब, पहले देखो ईथन ने चिट्ठी में क्या लिखा है। बहनों, तुम सब कैसी हो? पिछले कुछ सालों में मेरा विदेश का बिजनेस काफी बढ़ गया है। मुझे लगता है कि जो भी पैसे मैंने घर भेजे वो तुम्हें मिल गए होंगे। तुम लोग ये तो सोचती होंगी कि मैं वापस कब आऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तब तक मिलने का वक्त भी आ जाएगा। मिलना? क्या ईथन वापस आ रहा है? बहनों, मैं वापस आ गया हूँ।